हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सही करा आवाज थोड़ी और। जो मैं बात बताता हूं थोड़ी सी। ये दो तीन टॉपिक जनरली मैंने कभी पढ़ाए नहीं है ना, कभी नहीं पढ़ाए, किसी को नहीं पढ़ाए मैंने। मुझे ऐसा लगता था कि यार ये तो बच्चे खुद ही पढ़ लेते हैं, अब कुर्ती कांचली का क्या पढ़ना है, इतना टाबरों को आ ही जाता है। पर बाद धीरे धीरे तुम जैसे छोटे छोटे टाबरों को देख के समझ में आया कि खुद तो पढ़ते नहीं है, तो मुझे लगा यार मैं पढ़ा दूं तुम्हें। तो ये कई सारे बेचों में आपकी बाकी पढ़ा था, सबकी बाकी पढ़ा था, तो मुझे क्यों ना एक साथ ही बिस्मिल्लाह कर दिया जाए। तो आज अपने ये टॉपिक पढ़ लेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि भाई ये बाजे बजा बजा के दिखाए जाए। भाई नॉर्मली क्या होता है, मैं इसलिए नहीं पढ़ाता था इनको, भाई वाद्य यंत्र है, 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। एक प्रकार के वाद्य यंत्र के 20-20 एग्जाम्पल है, तो कितने हो गए 80। तो क्लास में लिखाना बैठो तो 10 क्लास तो उसकी है। और लिखवाने में क्या, केवल ये कि इसमें तार लगे होते हैं, इसमें 7 तार होते हैं, इसके दोनों सिरों के ऊपर तंबू से बनी हुई 2 डोरियां लगी होती है। तो अब न तो वो तुम्बा समझ में आ रहा, ना डोरी समझ में आ रही। कम से कम इसको देख लेंगे तो ये तो समझ में आएगा किस प्रकार का होता है। फिर अपने देख लेंगे कि सवाल किस प्रकार के पूछे हुए, उनके आधार पर कर लेंगे अपने, तो थोड़ा इजी रहेगा अपने। मैं याद करवा दूंगा आज आपको ये सारे। तो नोट्स वोट्स अपने पास कुछ ही नहीं है, केवल याद करना, सीधा सीधा याद कर लोगे। चलो तो मैं, और वाद्य यंत्र शुरू, क्या आपकी वाद्य यंत्र पे शुरुआत में है? चलो कोई आपने निकाल लेंगे, आगे पीछे हो जाएगा वो तो कोई नहीं। क्या सही हुई आपकी आवाज? लगा दो है? क्यों? अरे शांति, फालतू की बकवास नहीं है ना। जिनको फालतू की बकवास करनी हो बाहर जाए, वरना मैं कूटूंगा क्लास में। चुपचाप वो ज्यादा ठीक रहे। फोटो भी नहीं है साथ में, फोटो है साथ में, ठीक ठीक। ये देखो भाई, इधर देखो बोर्ड पे 4 प्रकार के वाद्य यंत्र हो सकते हैं। पहले प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं तत्, जिनको तार से बजाया जाए वो वाद्य यंत्र कैसे होते हैं? तत्। मैं जब इन तत्व वाले वाद्य यंत्रों को देखता हूं, और एकदम अपना कोई ग्रामीण आदमी भी इन तत्व वाले वाद्य यंत्रों को बजा लेता है। यूरोपियंस जब इंडिया में आए थे, उन्होंने जब देखा कि भारत के अंदर लोग तार से वाद्य यंत्र बजा लेते हैं, तब उन्होंने कहा यार तार से आवाज निकालना कई पीढ़ियों का अभ्यास रहा होगा। व्यक्ति अपने मुंह से आवाज निकाल सकता है, लेकिन तारों के माध्यम से एग्जैक्टली वैसे की वैसी साउंड करना संगीत में परिमार्जित शैली है, कि यहां तक आते आते संगीत बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच गया होगा, इसलिए लोगों ने तत्वाद्य यंत्र भी बजा लिए। तो भारतीय संगीत की परंपरा बहुत पुरानी है। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल कौन सा अपने आप के अंदर? तत्वाद्य, कि तार से आवाज निकालना हर किसी के लिए संभव नहीं था। इस प्रकार के वाद्य यंत्र अपने भारत में मिले, बाकी जगह पर नहीं मिले अपने, या इतने अच्छे वाद्य यंत्र नहीं मिले बाकी जगह पर। जो तार से हो उनको क्या बोलते हैं? तत्। अब इसमें 2 होते हैं। एक तो है कि एक वाद्य यंत्र है, तार लगे उसमें, और मैं उनको अपने नाखूनों से बजा रहा हूं, नाखूनों से आगे पीछे कर रहा हूं। एक है कि मेरे पास एक डंडा है, मैं उस डंडे से उसको कर रहा हूं। यदि मैं केवल नाखूनों से उसको करता हूं तब तो है तत्, और यदि उस डंडे से करता हूं, उस डंडे को बोलते हैं गज। क्या बोलते हैं? गज की सहायता से बजाता हूं तब उसको बोलते हैं वितत्। क्या बोलते हैं? ऐसे वाद्य यंत्र जो तार की सहायता से बजाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तत्। लेकिन यदि उनको गज की सहायता से बजाए जाए, वे तत्वाद्य यंत्र जो गज की सहायता से बजाया जाए वो क्या कहलाते हैं? गज मतलब वो जो लकड़ी का डंडा, लकड़ी नाखूनों की सहायता से बजाया जाए तत्। यदि लकड़ी के डंडे अर्थात गज की सहायता से बजाया जाए तो वो क्या अपने आप में? वित। अगला कौन सा? सुशीर। कौन सा? बांसुरी है। भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। फूंक के माध्यम से यदि कोई वाद्य यंत्र बजाया जाता तो वो कौन सा है? सिंपल कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि फूंक के माध्यम से जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो कौन सा होता है, तो कौन सा होता है? आगे हम पढ़ेंगे। अलगोजा बजाया जा रहा है। अपना जो राजस्थान का जो राज्य वाद्य यंत्र है वो वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा। और अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र है ना। अब एक क्वेश्चन आए, कोई निम्नांकित कथनों में से सत्य कथन बताइए, और उसका पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है
कि अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। दूसरा दे रखा है अलगोजा तत्व वाद्य यंत्र होता है। तो कौन सा सही है, कौन सा गलत है? पहला सही और दूसरा गलत है, क्योंकि अलगोजा तत्व वाद्य यंत्र नहीं। अलगोजा कैसे है? सुशीर। सुशीर का मतलब क्या है? जो फूंक के माध्यम से बजाया जाए वो कौन से होते हैं? सुशीर। अगला लिख रखा अवनद या ताल। अवनद या जिसपे ताल लगाई जा सके। ढोल जो चमड़े से मढ़ा हुआ हो, अपने ढोल बजाए कोई ताल दे यार, ताल बिना ताल के तो कैसे होगा, तो इसपे ताल दी जा सके वो वाद्य यंत्र क्या कहलाएंगे? अवनद। या अवनद का मतलब और था बंधा हुआ, बांध रखा उसको, तो चमड़े से बांध रखा होता है। आप डफ ले लो, ढोल ले लो, चंग ले लो, डफली ले लो, ऐसा कोई जो वाद्य यंत्र होगा वो वाद्य यंत्र कौन सा होगा? अवनद। जिनमें धातु का प्रयोग किया गया, मेटल, जैसे मंदिर की घंटी, घंटी को घनघनाती है घंटी, अपने कहते हैं घंटियां घनघना रही है, ये तो कब ये नहीं होगा घंटी बज रही है, घंटियां घनघनाती है, तो घनघनाती है इसका मतलब कैसे वाद्य यंत्र है? जो धातु से बने हुए वाद्य यंत्र है, जिन पे चोट मारी जाए तब बजते हैं, ऐसे वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? घन। ऐसे वाद्य यंत्र जो चमड़े से बंधे रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? अवनद। ऐसे वाद्य यंत्र जो फूंक से बजाए जाते हैं वो कौन सा? और सुशीर का एक एग्जाम्पल कौन सा है? अलगोजा। अलगोजा क्या? राजस्थान का। ऐसे वाद्य यंत्र जो तार की सहायता से बजाया जाए, तत्। पर तत् में भी वे वाद्य यंत्र जो गज की सहायता से बजाया जाता, जैसे रावण हत्ता। जैसे रावण हत्ता आपने एग्जाम्पल पढ़ते हैं बाकायदा कि जब बाबूजी की फड़ भील जाति के भोपे गाते हैं उस समय वो तत्व वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, रावण हत्ता का प्रयोग करते हैं। तो रावण हत्ता अपने आप में कैसा हो गया? तत्व। कैसा हो गया? तो तत्व वाद्य यंत्र तो हो गया जैसे रावण हत्ता। सुशीर जैसे मैंने बताई दिया आपको अलगोजा या बांसुरी। अलगोजा नहीं समझ में आ रहा आपको तो बांसुरी समझते हो। अवनद मतलब ढोल, घन मतलब मंदिर की घंटी, मंदिर की जो घंटी है वो अपने आप में कैसा वाद्य यंत्र है? घन। या और मैं कहूं पाजेब। पाजेब धातु की है, धातु आवाज निकाल रही है पाजेब के अंदर, तो वो कैसा वाद्य यंत्र आपका? घन। तो वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? भारत के लोग संगीत की पुरानी परंपरा जानते हैं, ये कौन से वाद्य यंत्रों से पता चलता है? तत्। तत् में भी वे वाद्य यंत्र जो गज की सहायता से बज सकते हैं, क्या होते हैं? तत् का कोई एग्जाम्पल देना हो तो रावण हत्ता। कौन सी फड़ के टाइम कौन सी जाति की भोपे गाते हैं? जो फूंक की सहायता से बजाया जाए, सुशीर वाद्य यंत्र। और जो चमड़ा मड के बजाया जाए, अवनद या ताल। ताल दी जाती है उनपे, ढोल की ताल होती है तो ताल। और जो धातु की सहायता से बनाया जाए, जिनको घन घनाना पड़े, वो अपने आप में यंत्र क्या है? घन। पहले पड़े की बात। अब अपने एक एक लेते हैं आगे। ये इंग्लिश में दे रखा उन्होंने, सेम वही वैसी की वैसी बात। अब अपने एक एक पढ़ते हैं इधर। जैसे पहला वाद्य यंत्र इन्होंने तार के वाद्य यंत्र लेके, और पहला वाद्य यंत्र है एक तारा। क्या नाम है? नाम से पता चलता। एक तो देखो आप यदि पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे, आप देखोगे इनके क्वेश्चन इतने सिंपल आते हैं जिसकी हद नहीं। होता क्या है, हम इतने सारे एग्जाम्पल पढ़ नहीं पाते, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है। बाकी तो सिंपल देता है। अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? लेजिम कौन सी जनजाति द्वारा बजाई जाती है? मशक का प्रयोग कौन से भोपे करते हैं? बहुत सिंपल सिंपल सिंगल एक एक लाइन के क्वेश्चन आते हैं। मेंस में मैंने ले दे के आज दिन तक एक क्वेश्चन देखा हुआ है, मोरचंग। 2010 में मुझे याद है हमारे मेंस में मोरचंग पूछ लिया था। और मेंस में पूछे तो 20 शब्दों के अंदर पूछ के छोड़ देता है, तो कोई 2 लाइनें भी किसी को याद होती तो 20 शब्दों में लिख लिया जाए। पहचानने में थोड़ी दिक्कत रहती है कि यार कौन सा वाद्य यंत्र कौन सा है। पहले वाद्य यंत्र का नाम देखो, क्या क्या नाम है? एक तार है। एक तार लगा इसलिए अपने आप में क्या है? एक तार। जब नाम एक तार है तो कैसा वाद्य यंत्र है? तत्। कैसा वाद्य यंत्र है? एक तारा की और पहचान, नारायण। नारायण नारद जी जो लेके घूम रहे हैं वो कौन सा आपका? एक तारा है। तो एक तारा आदि वाद्य यंत्र है। अब नारद जी के टाइम से बज रहा है तो बहुत पुराना है। आदि का मतलब होता है पहला। कोई पहला वाद्य यंत्र बना होगा तो वो कौन सा बना होगा? एक तारा। कौन प्रयोग करते थे? दुनिया के पहले पत्रकार। दुनिया के पहले पत्रकार जो रहे वो कौन थे? एग्जैक्टली। कभी मीडिया पे लेख आए तो लिखना कि मीडिया की परंपरा बेहद पुरानी है। हम प्राचीन काल में हमारे पुराणों के अंदर भी देखते हैं कि भगवान नारद इस प्रकार सूचना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया करते थे, इसलिए उस समय भी मीडिया हुआ करती थी। तो नारद जी जो वाद्य यंत्र अपने पास रख रहे हैं वो कौन सा? अच्छा, नारद जी को और देखना, उनके एक हाथ में दिखता रहा है, एक साइड में उनके खड़ताल। क्या है? करताल। करताल का तो करताल खड़ताल थोड़ा अलग होता है, उसको करताल बोलते हैं। कर का मतलब होता है हाथ। हाथ में ताल निकाली जा रही है, इसलिए नाम ही क्या पड़ गया उसका? करताल। तो एक हाथ में तो ले रखा उन्होंने एक तारा, दूसरे में क्या ले रखा उन्होंने? करताल। सिंपल। ये कुछ ही याद नहीं करना, इसमें खूब सारी यूं जानकारियां हैं कि छोटे गोल तुंबे में बांस फंसा दिया जाता है। आगे हम देखेंगे तब हम और समझ लेंगे। फोटो है इसके साथ में केडी।
थोड़ा सा ऐसा बकरे के चमड़े से मढ़ देते हैं, अभी हम फोटो देखेंगे तब देख लेंगे। बांस के नीचे एक तार ऊपर खूंटी से बांध दिया जाता है। कुल मिला के बात इतनी याद रखनी है अपने की, एक तार का बना है, तत्व वाद्य यंत्र है। नारद जी यूज लिया करते थे। आदि वाद्य यंत्र होता है, साथ में करताल बजानी पड़ती। एक तारा अकेला नहीं बज रहा, साथ में क्या बजाई जाती है? तो एक तारा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्। कौन बजाते थे? नारद जी। तो क्या हो गया? आदि वाद्य यंत्र। एक हाथ में करताल और एक हाथ में क्या होता है? एक तार। अब आगे इसका फोटो दिया होगा, ये जो प्राजी ने ले रखा है अपने हाथ में एक तारा है। ये देखो एक साइड जो इसकी है ये चमड़े से मढ़ी हुई साइड, ये इधर इसके ऊपर, इसमें दिख नहीं रहा, इसके ऊपर यहां तार लगा होता है, ये खूंटी बनी होती है इधर। इसने वही तो लिख रखा है, देखो वापस लिख रखा है। छोटे गोल तुम्बे में बांस फंसा दिया जाता है। ये छोटा गोल तुम्बा है, इसके अंदर ये बांस फंसाया हुआ है। थोड़ा सा ऐसा बकरे के चमड़े से मढ़ देते हैं। ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसको मढ़ा हुआ है, ये बकरे से मढ़ा हुआ, बकरे के चमड़े से। बांस के नीचे एक तार ऊपर खूंटी से कस दिया जाता है, इसके ऊपर एक तार कसा हुआ खूंटी से, ये खूंटी। आगे बात सुन, पर ये कोई याद नहीं करने, आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा एक तारा किस प्रकार बनाया जाता है। अपने सिंपल क्वेश्चन वो आता है, पर देखा हुआ रहता तो अपने समझ में आ जाता है। एक साइड में तुम्बा लगा हुआ है, बकरे के चमड़े से मढ़ा हुआ है, इधर ये खूंटी है, तार उसके ऊपर डाल दिया बांस लगा के। एक तारा तत्व वाद्य यंत्र है, नारद जी बजाते हैं। आदि वाद्य यंत्र है, साथ में क्या बजाना पड़ता है? करता। इसके बाद आई सारंगी। कौन सी आ गई? सारंगी। देखो अपने जब मैं आपको लंगा पढ़ाता हूं, अपने लंगा मांगणियार पढ़ते तब मैं बताता हूं मांगणियारों के दो वाद्य यंत्र है, कमायचा और खड़ताल। इनके बताता हूं कमायचा और सारंगी। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। लंगाओं द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? सारंगी। किसका प्रयोग करते हैं? सर। सबसे अच्छा को तत्व वाद्य यंत्र माना जाता था, वो कौन सा माना जाता है? सर। सारंगी सबसे अच्छा वाद्य यंत्र माना जाता है। सागवान की लकड़ी से बनता है, 27 तार है। कितने तार है? इसका मतलब 27 के 27 बजते हैं। कब कौन सा बजाया जाएगा इतना भी यदि कोई जान रहा है तो इसका मतलब सर्वश्रेष्ठ है अपने आप के अंदर। भाई एक तार में आवाज निकाली जा सकती है, 27 में अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रकार की आवाज निकाली जा रही है। किस प्रकार की लकड़ी का बना है? मैंने अभी बताया देखो कि गज से बजाया जाता है। कई वाद्य यंत्र ऐसे होते हैं जो किससे बजाए जाते हैं? गज। तो ये तत्व में भी कैसा है? वी तत्व। इसने लिखा गज किसकी बनी होती है? तो घोड़े के पूंछ की बालों की बनी होती है। नहीं याद करना इस प्रकार की, सिंपल याद रखना कि गज से बजाया जाता है। किससे बजाया जाता है? गज। वो जो तार होते हैं, गज गज तो वो लकड़ी होती है, वो तो इसने कहा घोड़े की पूंछ के बाल से बनाते हैं। तार जो होते हैं वो बकरे की आंत के बनाए जाते हैं। नहीं याद करनी, लिख दिया इसने, कोई बात नहीं। लंगा, लंगा यूज में लेते हैं। एक यासीन खान नाम करके लंगा है, उनको इसके लिए अवार्ड मिला है, सर आगा खान अवार्ड। कौन सा अवार्ड मिला? सारंगी बजाने के कारण। क्या बजाने के कारण? तो अब आपको पूछ लेगा यासीन खान किससे जुड़े हुए हैं? कौन से वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? कौन से जुड़े हुए? सारंगी। इसके लिए उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? सर आगा खान। कौन सा पुरस्कार दिया गया? ये कहानी है कोई धानी निहाल दे। कौन सी कहानी है? कि धानी निहाल दे की कहानी जब सुनाई जाती है उस समय सारंगी बजाई जाती है। निहाल दे की कहानी है, निहाल दे की कहानी के टाइम में सारंगी बजा लेते हैं। सारंगी दो प्रकार की होती है, एक गुजराती सारंगी, एक सिंधी सारंगी। कौन कौन सी होती है? गुजराती और सिंधी। तो लिख रखा है गुजराती सारंगी होती है, सिंधी सारंगी होती है। लंगा बजाते हैं। इधर आपके मेवात साइड में जोगी बजाते हैं। मेवात साइड में कौन बजाते हैं? जोगी बजाते हैं। एक ये जड़ों की सारंगी होती है जिसको मांगणियार भी बजाते हैं जैसलमेर के अंदर। तो जैसलमेर में इसको दिक्कत कुछ नहीं है उसके। अपने इसमें सिंपल याद रखने वाली बात होती है कि सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा? तत्व वाद्य यंत्र कौन सा है? सारंगी। गज की सहायता से बजाया जाता है इसलिए वी तत्व। किसकी लकड़ी का बना होता है? सागवान की लकड़ी का बना होता है। और कितने तार होते हैं इसमें? 27 तार होते हैं इसके अंदर। दो प्रकार की होती है, एक तो सिंधी सारंगी, एक गुजराती सारंगी। इसके अंदर आपके वो लंगाओं द्वारा बजाई जाती है और मेवात में जोगियों द्वारा बजाई जाती है। दो याद रख लेना, एक तो किसके? लंगा, और एक मेवात में किसके द्वारा? जोगियों द्वारा। और यासीन खान को कौन सा अवार्ड मिला इसके लिए? सर आगा खान। कौन सा अवार्ड है? सर आगा खान अवार्ड। तो पिछला कौन सा पढ़ा था हमने? एकतारा। एकतारा तो क्या आपका आदिवाद्य यंत्र। कौन बजाया करते थे? नारद जी। और एक हाथ में क्या बजाई जाती है? करताल। क्या बजाई जाती है? करताल। फिर दूसरा कौन सा आ गया आपका? सारंग। सर्वश्रेष्ठ तत्ववाद्य यंत्र है, गज की सहायता से बजता है, सागवान की लकड़ी से बनता है, 27 तार होते हैं। लंगा बजाते हैं, जोगी बजाते हैं। जोगी कौन से क्षेत्र में? मेवात क्षेत्र में। और जो आपके लंगा है उनमें से यासीन खान को इसके लिए क्या मिला हुआ है? सर आगा। क्या मिला हुआ है? सर। तो ये करंट की बातें जोड़ ली इस बार थोड़ी सी कि भाई ठीक रहे आपके। ये सारंगी, ये देखो खूब सारे तार है इसके अंदर। आपको एग्जैक्टली यहाँ फोटो साफ दिख नहीं रहा, आप अपने मोबाइल में देखेंगे तो ज्यादा साफ दिखेगा। ये खूब सारे हैं। ये देखो हाथ में गज,
गज है, उसने वो लेके बैठा, उस गज की सहायता से उसको बजाएगा, तो गज की सहायता से बजाई जा रही है, और तार लगे हुए खूब सारे इसके अंदर। और ये जो ढांचा पूरा बना हुआ है लकड़ी की तार का, सॉरी उसका सागवान की लकड़ी, किसका है? सागवान। ये जो गज बनी हुई होती है, ये वो घोड़े की पूंछ की बनी होती है। इसका जो तार बना होता है इधर, ये जो तार लगा, ये बकरे की आंत का। किसका होता है? बकरे की। अगला वाद्य यंत्र है रावण हत्ता। रावण हत्ता आपने जानते हैं, मैं पहले रावण हत्ता दिखाता हूं, देखो आपको, अपने रावण हत्ता देखते हैं। ये रावण हत्ता, बस इसमें नेट से डायरेक्ट नहीं जुड़ पाओगे, ये फोटो एक ही साफ नहीं आ रखे यार, है वीडियो आगे, चलो आगे बाद में देख ले। ये रावण हत्ता, इस रावण हत्ता में देखो, ये यहां पर जो बना हुआ एक तुम्बा लगा होता है, और इससे एक लकड़ी निकली भी रहती है। इस लकड़ी के ऊपर ये खूंटियां होती है, और यहां पर इसके तार लगा रहता है, और इसको वो गज की सहायता से बजाया जाता है। अब इसने यही लिखा, देखो, नारियल की खोल पर बकरे का चमड़ा चढ़ा दिया जाता है, तो उधर वो जो कटोरी सी बनी हुई है, वो क्या है? नारियल की खोल, उसको ऊपर से पैक कर दिया। नारियल की खोल तो समझते हो, नारियल होता है अपना, गांव के अंदर अक्सर करते हैं कि उस नारियल को ऊपर से काट लेते हैं, 2 टुकड़े हो गए, गांव में तो हमारे उसको छाछ डालने के काम लेते हैं, टोक्सी, टोक्सी बोलते हैं, तो टोक्सी, और क्या कहते हैं, और कोई भी बोलते हैं उसको, हाँ नारियली, नारियली तो होगी, नारियल का नारियली, और टोक्सी शब्द मेरे को अलग ही लगता था, क्या टोक्सी और बोलते हैं इसको। तो वो जो नारियल वाली, वो नारियल या टोक्सी है, उसके ऊपर बकरे का चमड़ा मट दिया आपने। 7-8 तुरपे और 9 तारे। तुरपे वो जो खूंटियां सी लगी होती है, वो तुरपे, और 9 तारे लगे होते हैं। गज होते हैं, दाएं हाथ में गज रखो, गज की सहायता से बजा जाए। अच्छा, ये भी गज की सहायता से बजता तो कैसा हो गया? पिछला कौन सा था जो गज की सहायता? सारंगी भी गज की सहायता से, रावणहत्ता भी गज की सहायता। ये बाएं हाथ की अंगुली से कुछ याद नहीं करना, इतना याद रखना, एक तो पाबू जी के भोपे, एक डूंगजी जवार जी वाले। डूंगजी जवार जी की जब भजन गाए जाते हैं, तब भी क्या बजाई जाती है आपके? क्या बजाया जाता है? राम। तो नारद जी बजाए वो तो एक तार, लंगा और जोगी बजाए वो सारंगी, पाबू जी के भोपे, डूंगजी जवार जी के भोपे रावण था। इनमें एक तारा तो कैसा है? तत्, और ये दोनों है वितत्। ये दोनों क्या है? वित। सारंगी किसकी बनी होती है? सागवान की। सागवान की कितने तार होते हैं उसमें? 27 तार होते हैं। एक तारा जो होता है उसके दूसरे हाथ में क्या रखना पड़ता है? करताल। कौन बजाया करते थे? नारद जी बजाते थे। आगे अपने वीडियो और देखेंगे इनके। अगला देखो आया आपके कमाईचा। क्या है? एक बात वापस याद कर लो, मंगनियारों का हम पढ़ते हैं, मंगनियार जो होते हैं वो क्या बजाते हैं? कमाई। सारंगी के जैसा ही होता है, कोई ज्यादा चेंज नहीं होता, सारंगी जैसा सा ही होता है। इसका मतलब लंगाओं के दोनों कमाईचा और सारंगी एक जैसे से, 2 बजा रहे हैं लेकिन दोनों ही क्या है? एक जैसे। सारंगी होती, मंगनियार जाति बजाती है। ये वास्तव में ईरान का वाद्य यंत्र है। कहां का वाद्य यंत्र है? ईरान में उस साइड में ऐसा वाद्य यंत्र होता था, अपने इधर आया होगा। 17 तार है इसमें। कितने तार है? सारंगी में कितने? इसमें कितने तार? ये याद नहीं करने किसके कितने बने होते हैं। वही है, गज की सहायता से बजता है। किसकी सहायता से? गज की सहायता से बजता है। ये देखो एक बात कि घोड़े की पूंछ के बाल होते हैं, आम के पेड़ की एक ही लकड़ी होती है, जॉइंट नहीं बीच में। वो जो बनाया जाए, आपके कमाईचा बनाया जाए, तो उस लकड़ी के अंदर कोई भी जॉइंट नहीं होता, एक सिंगल लकड़ी के द्वारा बनाया जाएगा। वो साकर खान को इसके लिए पद्मश्री मिला हुआ। ये मेरे बताए हुए तो कमाईचा वादक साकर खान पढ़ते हैं अपने। सदी खान खड़ताल बजाते थे, जिनको खड़ताल का जादूगर कहते हैं, और साकर खान कमाईचा बजाया करते थे। तो साकर खान को इसके लिए क्या मिला हुआ है? पद्मश्री मिला हुआ है। तो कौन सा वाद्य यंत्र हुआ आपका? कमाईचा। किसके समान है? सारंगी में तार कितने? इसमें तार कितने? किसके द्वारा बजाया जाता है? मंगनियारों। एक ही लकड़ी का बना होता है। किसकी लकड़ी होती है? आम की लकड़ी। और किसको पद्मश्री मिला? वापस बता दो। एक तारा जो होता है वो कैसा वाद्य यंत्र है? आदि। कौन बजाते थे? नारद। दूसरे हाथ में करताल रखनी पड़ती। सारंगी कैसा है? सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र। किसकी लकड़ी का? कितने तार होते हैं? कौन कौन बजाते हैं? लंगा। और मेवात में कौन बजाते हैं? जोगी। और यासीन खान को उसके लिए मिला हुआ है सर आगा खान पुरस्कार। उसके बाद कौन सा आ गया? रावणहत्ता। और रावणहत्ता में हमने वापस पढ़ा था कि रावणहत्ता के अंदर क्या कौन बजाते हैं उसको? बाबू जी के भोपे और डूंगजी जवार जी के भोपे, वो क्या बजाते हैं आपका? रावणहत्ता। सारंगी और रावणहत्ता दोनों किसकी सहायता से बजाए जाते हैं? किसकी सहायता से? गज। और रावणहत्ता में हमने देखा कि इधर एक नारियल होता है, टॉक्सी होती है, और उससे वो जोड़ दिया जाता है उसको। और ये आपके चौथा कौन सा आ गया? कमाईचा। किसके समान होता है? सारंगी। कौन सी जाति बजाती है? मंगनियार जाति। कितने तार होते हैं? ऐसा कैसा वाद्य यंत्र और कहाँ होता है? ईरान। कहाँ पे होता है? ईरान। आम की एक ही लकड़ी से बनाया जाता है, बीच में कोई भी जॉइंट है। और साकर खान को इसके लिए क्या मिला हुआ है? पद्मश्री मिला हुआ। क्या खाली कैसे? अगला एक वाद्य यंत्र है तंदूरा। कौन सा है? तंदूरा वाद्य यंत्र है। तानपुरा होता है अपना, तानपुरा। तानपुरा जो अपने उसमें आप पढ़ते हैं, देखो आपके कामड़िया संप्रदाय के लोग
जब रामदेव जी के भजन गाते हैं तब तानपुरा और चौतारा बजाते हैं, पढ़ते हैं। वो तानपुरे जैसा ही अपना एक वाद्य यंत्र और होता है, तंदूरा देख लेंगे अभी अपने। तो तंदूरा एक वाद्य यंत्र है। इसके और क्या क्या नाम है? इसको निशान बोलते हैं, वेणु बोलते हैं, तंबूरा बोलते हैं, चौतारा। इसमें भी चार तार से बना, इसलिए नाम क्या हो गया? चौतारा। तो चार नाम है, बताओ क्या क्या है? निशान, वेणु, तंबूरा, चौतारा। चौतारा चार तार, चार ही नाम है। कौन कौन से? निशान, वेणु, वीणा जैसा सा है वेणु है ना, उस प्रकार से नाम पड़ गए इसके। तो निशान, वेणु, तंबूरा और तंदूरा तो एक ही बात हो गई, तो नाम याद रह जाएगा। भले इसको आप तंबूरा बोल दो और भले क्या बोल दो? तंदूरा। तीन नाम याद रखना, निशान, वेणु, तंबूरे या तंदूरे में चार तार होते हैं इसलिए चौथा। वीणा जैसा इसलिए वेणु। एक नाम याद कर लो, निशान। कौन सा नाम है? निशान। लिख दिया इसने, खुद ही लिखा। देखो तानपुरे या सितार के समान होता है, सितार का जो है तानपुरा उसके समान। बाएं हाथ में पकड़कर दाएं हाथ से बजाया जाता है, कुछ ही याद नहीं रखना। एक हाथ में मिजराब पहन के रखते हैं, यूं अंगुलियों के अंदर पहनी जाती है मिजराब, जो बजाने के काम में आते हैं, आगे अब देखेंगे अपने। तो मिजराब पहन के बजाया जाता है। क्या पहन के बजाया जाता है? तो सिर्फ सिंपल चार नाम याद रखना अपने तंदूरे में। तंदूरे को क्या बोलते हैं? तंदूरा। किसके समान होता है? तानपुरे या सितार के समान होता है। चार तार है इसलिए चौतारा। और वेणु कहते हैं और क्या कहते हैं? निशान। क्या पहन के बजाया जाता है? मिजराब। क्या पहन के बजाया जाता है? चौतारा चार तार, इसलिए अपने आप कैसा वाद्य यंत्र हो गया? तत्। वरना पता नहीं चले भाई तंदूरा या तंबूरा किस प्रकार का, पर चौतारा चार तार है इसलिए कैसा हो गया? तत्। फोटो इसमें नहीं आ रखे साहब, पता नहीं कैसे नहीं आ रखे। बाकी इसमें ये चार तार दिखते हैं, देखो ढंग का फोटो तो एग्जैक्टली चार तार दिखाई देते हैं इसके अंदर। अगला वाद्य यंत्र है जंतर। कौन सा है? देवनारायण जी की भोपे, गुर्जर जाति की भोपे जब फट गाते हैं तब क्या बजाते हैं? जंतर। वीणा के समान है। किसके समान है? माँ सरस्वती। माँ सरस्वती जो अपने सामने लेके बैठे रहते हैं वीणा, इसलिए माँ सरस्वती का नाम है वीणा वादिनी। बोलते हैं वीणा वादिनी। तो वीणा के समान एक वाद्य यंत्र होता है, वो कौन सा होता है? जंतर। ज्यादा तार नहीं है, 5-6 तार ही होते हैं। कितने होते हैं? गले में डाल के बजाया जाता है। वो मेरा वीडियो भी किसी क्लास में दिखाया हुआ, तो उसके अंदर बात गले में डाल कर उसको बजा रहे होते हैं। आगे हम वीडियो देखेंगे तब और देखेंगे। गुर्जर जाति के भोपे जब देवनारायण जी की फट गाते हैं तब गाते हैं। आगे बात समझ। तो जंतर वाद्य यंत्र किस प्रकार होता है? वीणा के सम। कितने तार होते हैं? 5। कैसे बजाया जाता है? अब ये कोई पूछ लेगा, इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र गले में डालकर बजाया जाता है? कौन सा है? जंतर। तो जंतर गले में डाल के बजाया जाता है। कौन कौन बजाते हैं? ये अपना पढ़ा। दो बातें याद रखनी है, वीणा के समान होता है और गले में डाल के बजाया जाता है। दो ही बातें याद करनी है। ये देखो, ये गले में डाल ही रखा है इसने। दोनों साइड में तुम्बे लगे होते हैं और बीच में ये वाद्य यंत्र अंगुलियों से बजाते हैं। गज वाला प्रयोग नहीं, तो देखो इसमें गज का नाम नहीं आया कहीं पर भी। अगला वाद्य यंत्र भपंग। कौन है? भपंग। और भपंग तो बड़ी शानदार बजाई जाती है। जहूर खान साहब को तो मेरा देखा हुआ भपंग बजाते हुए, तो बड़ी जोरदार बजाते हैं। डमरू जैसा होता है। डमरू है, डमरू जैसा सा होता है, तुम्बे से बनता है। वही तुम्बा, एक साइड के अंदर तुम्बा लगा दिया जाता है उसको। जोगी जाति के लोग अलवर के अंदर गाते हैं। वही देखो अभी वापस पढ़ रहे थे हम, मेवात में जोगी। मेवात अलवर वाला बेल्ट ही तो है। तो जोगियों का एक तो हमने पहले पढ़ा सारंगी, और दूसरा ये कौन सा आ गया? जहूर खानी। जहूर खानी, जहूर खान। जहूर खान मेरा मेवाती। और ये उमर फारूक है। ये मेरे एक बार जवाहर कला केंद्र में देखा, बड़े शानदार तरीके से बजाते हैं इसको। तो भपंग जो वाद्य यंत्र होता है वो किसके द्वारा बजाया जाता है? जोगी जाति द्वारा। कहां पर बजाया जाता है? मेवात का दो या क्या का दो? अलवर का दो। देखो नाम ही देखो, जहूर खान मेवाती, उमर फारूक मेवाती। तो मेवात क्षेत्र में हो गया अपने आप में। और डमरू क्या करते? किसका आकृति का? अब वापस देखो, भपंग किसके समान होता है? डमरू। जंतर किसके समान होता है? वीणा। आपका तंदूरा किसके समान होता है? तानपुरा या सितार। ये याद रखनी सारी बातें ना। कमायचा किसके समान होता है? सारंगी। रावणता, ये सब अलग अलग आ गया ना, इनमें किसी का प्रकार नहीं है आपके, ये सारे अलग अलग हो गए। एक तारा पढ़ लिया आपने। तो डमरू के समान कौन सा वाद्य यंत्र है आपका? भपंग। कौन सा है? भपंग जो डमरू के समान है, जहूर जोगी जाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है। कई फोटो आए नहीं आपके। अगला बंद है रवाज। कौन सा है? रवाज। कमाईचा के जैसा होता है। कैसा होता है? कमाईचा। कमाईचा के जैसा होता है। जो रवाज होता है वो अंगुलियों के नाखूनों से बजाया जाता है, मतलब गज नहीं। तो याद रखने कोई आवश्यकता नहीं, तो याद रखना सिंपल इतनी बात याद रखनी। कमाईचा के समान। किसके समान है? कमाईचा खुद एक ईरानी वाद्य यंत्र जैसा होता है, सारंगी जैसा होता है ना।
सारंगी जैसा कमायचा, कमायचा जैसा कौन सा है? रवाज। एक रवाज एक रवाब है। ये तो रवाज रे कौन सा है? दोनों तत्व है। रवाज भी तत्व है और रवाब भी क्या है? तत्व। रवाब जो भाट बजाते, कौन बजाते? इतना याद रखना बस। भाटों द्वारा जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो कौन सा होता है? रवाब। 4 तार होते, तत्व है तो अपने आप में तार होंगे, तार नहीं याद करने कोई भी अपने। अगला वाद्य यंत्र है चिकारा। कौन सा? कारा। कारा से याद रखना केर की लकड़ी का। चिकारा केर की लकड़ी का बना हुआ कौन सा वाद्य यंत्र है? एक सिरा प्याले के आकार का होता है, एक जो साइड होती है खुला एकदम प्याला जैसे होता है, प्याले जैसा होता है, छोटी गज होती है, गज की सहायता से बजाया जाता है। नहीं इसमें कहीं नहीं याद, वीडियो है कोई, ये वीडियो अपने को प्ले करना पड़ेगा। अगला दे देगा सुरिंदा। कौन सा? नाम से पता चला जिसमें अच्छे सुर निकले, अच्छे सुर निकले, इसलिए वाद्य यंत्र कैसा हो गया? सुरिंदा। रोहिड़े की लकड़ी का बनता है। किसका बनता है? सागवान की लकड़ी का। कौन सा? कौन सा? सारंग। केर की लकड़ी का? चिकार। कौन सा है? चिकार। और रोहिड़े की लकड़ी का? रोहिड़ा। वैसे अच्छी लकड़ी होती है तो सुर भी अच्छा निकालती हो, अच्छी लकड़ी है, सुर अच्छा निकाले, इसलिए नाम ही क्या इसका? सुरिंदा। गज पे घुंघरू बंदे होते हैं, गायन गाते टाइम को प्रयोग नहीं करते, गाने के बाद में प्रयोग करते हैं। राजस्थान की लोक धुन में इसी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अपने जो कई लोक धुन वगैरह जो भी यूं सुनाई जाती है राजस्थान वाली जो, उनमें ज्यादातर में पीछे क्या बजता रहता है? सुर। अपने सिंपल 2 बातें याद रखना, एक ही बात कि ये रोहिड़े की लकड़ी का बना होता है। किसका बना होता है? तत्व वाद्य यंत्र है। और किसका बना होता है? रोहिड़े। अगला दुकाको। कौन सा है? घुटनों के बीच में बांध के बैठ के बजाते हैं, घुटनों के बीच दबाकर बजाया जाता है। दिवाली पे बजाते हैं और भील जाति के लोग बजाते हैं। ये एक बार क्वेश्चन पूछा मुझे याद है कि दुकाको कब बजाया जाता है? दीपावली। किसके द्वारा बजाया जाता है? भीलों द्वारा। कैसे बजाया जाता है? घुटनों के बीच दबाकर। कैसे? घुटनों। आप वापस याद करो, भीलों का एक डांस है हाथी मना, घुटनों के बल बैठकर किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो ये घुटनों वाली बातें सारी भीलों की। घुटनों के बल बैठ के डांस करे तब तो हाथी मना, घुटनों में दबा के कोई वाद्य यंत्र बजाए तो कौन सा हो जाए? दुकाको। कौन सा हो गया? याद रह जाएगा। कब बजाया जाता है? डांस किया जाता है शादी पे। डांस तो कब? शादी। और इधर आपके ये कब बजाया जाता है? ये सुशीर आगे। अब वापस देखते हैं, देखो इनको एक एक को। हमने पढ़ा 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, जो तार की सहायता से बजाया जाए तत्व वाद्य यंत्र होते हैं। इनमें भी जो गज की सहायता से बजाया जाए, जो फूंक की सहायता से बजाया जाए, जिनमें चमड़ा मड़ा हो, और जो घनघनाए जाए वो कौन से हो जाए? हमने पहला कौन सा पढ़ा? एक तारा। नाम से पता चलता है एक तार, एक तारा। कैसा वाद्य यंत्र है? आदि। कौन बजाते थे? नारद जी। एक हाथ में क्या रखते? क्या रखते? करता। इतना याद करना और कुछ याद नहीं करना। इसके बाद कौन सा आ गया अपना? सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र। किसकी लकड़ी का? कितने तार होते हैं? 27। कौन बजाते हैं? एक तो अपने लंगा, एक जोगी। जोगी कहां पर? मेवात। जोगी कहां पर? मेवात। और मेवात का एक और वाद्य यंत्र हमने पढ़ा भपंग। कौन सा पढ़ा? याद रहेगा कि भपंग अपने? तो ये सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र। इसके बाद अपने आ गया रावण था। कौन सा? टॉक्सी। नारियल वाली टॉक्सी होती है, उसके ऊपर वो बनाया जाता है, बकरे का चमड़ा। कितने तार है इसके अंदर? 9। या नहीं मत भी याद करना, कोई बात नहीं। अब इतना याद रखना रावण था कब बजाया जाता है? बाबूजी के भोपे और डोंगजी जवार जी के भोपे जिसका प्रयोग करते हैं वो कौन सा होता है? रावणता। अगला आ गया अपना कमायचा। किसके समान है? किसके समान है? सारंग। याद रखना कमायचा किसके समान? कमायचा सारंगी के जैसा है। मांगणियार बजाते हैं, ये अपने पढ़ते हैं कमायचा। मांगणियारों का मुख्य वाद्य यंत्र होता है। ऐसा कैसा वाद्य यंत्र? ईरान में होता है। कितने तार है इसमें? 7। लंगाओं का सारंगी और मांगणियारों का कमायचा। लंगाओं वाले के अंदर 27 तार, इसके अंदर 17 तार। वो सागवान की लकड़ी का बना होता है। ऐसा वाद्य यंत्र आपके ईरान। कहां पर है? ईरान। और ये आम की लकड़ी का बना होता है और बीच में किसी प्रकार का जॉइंट नहीं। और इसके लिए साकर खान को क्या मिला हुआ है? और उधर यासीन खान को मिला हुआ है सर आगा खान। कौन सा मिला हुआ है? तो याद रहेगी बातें दोनों। यदि अपने तुलना करें तो एक तो कौन सा हो गया? सारंगी। और एक कौन सा हुआ? सारंगी कौन? लंगा। ये कौन? इसमें कितने तार? इसमें कितने तार? ये किसका बनाओ?
ये किसका बना है? इसके अंदर आपके यासीन का अवार्ड कौन सा है? सर आगा खान। इसमें आपके पद्मश्री कौन सा मिला हुआ है? पद्म। दोनों याद रह जाएंगे। सारंगी और कमाईचा तुलना की जा सकती है, क्योंकि जब आप वहां पढ़ो ना भाई, वहां अपने पढ़ेंगे, जब लंगा मांगणियार पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे भाई लंगाओं के वाद्य यंत्र, मांगणियारों के वाद्य यंत्र कौन से, कि कमाईचा और खड़ता। फिर आप पढ़ेंगे इनके कौन से हैं, आपके लंगाओं के कौन से, तो आप पढ़ते हैं कमाईचा और सारंगी। तो कमाईचा सारंगी दोनों लंगाओं के अंदर आ रहे हैं वैसे तो आप वहां पर वो अंतर देखेंगे तो अंतर पता चल जाएगा आपको। तो सारंगी कौन बजाते हैं? आपके लंगा। कितने तार होते हैं? कमाईचा कौन बजाते हैं? कितने तार होते हैं? सारंगी किसकी लकड़ी की? कमाईचा। से सारंगीर से सागवान। कमाईचा याद रखना आम की लकड़ी होती है, एक ही लकड़ी होती है, कच्चा कच्चा आम है इसलिए कमाईचा हो गया होगा आपका। और कौन बजाते हैं इसको? साकर खान। साकर खान क्या मिला हुआ है? ये अपनी बात वहां पड़ी हुई, इसमें कंफ्यूज वैसे भी नहीं हो गया। इसके बाद अगला कौन सा है? तंदूर। तंदूर को तंबूरा भी कह दो, चार तार है चौतारा कह दो, वीणा जैसा है वेणो कह दो, निशान कह दो, है ना। तानपुरा सितार जैसा होता है। कैसा होता है? तो तंदूरा, तंबूरा, तानपुरा सारे इसी के एक जैसे नाम मान लो अपने तो। और मिजराब से बजा देता। किसे बजा देता? एक मिजराब वाली बात याद रखनी और कुछ याद नहीं रखनी। फिर कौन सा आ गया इधर आपका? जंतर। जंतर किसके जैसा होता है? वीणा। किसके जैसा? वीणा के जैसा होता है। और कुछ याद नहीं रखना आपने तो। गले में पहन के, और गुर्जर जाति के भोपे देवनारायण जी। तो ये तो गुर्जर जाति वाले देवनारायण जी तो अपने जानते हैं। दो बात याद करनी है, वीणा जैसा होता है, गले में पहन के। कैसे बजा देता है? गले। अगला कौन सा आ गया आपका? भपंग। डमरू। डमरू जैसा होता है। मेवात में बजाते हैं। कहाँ बजाते हैं? मेवात का एक और पड़ा अभी अपने, सारंग, है ना। वो तो बजाते हैं जोगी। और ये आपके जहूर खान मेवाती, ये भी जोगी जाति के लोग। ये अलवर के अंदर जहूर खान मेवाती, उमर फारूक मेवाती इनके नाम। रवाज। रवाज कैसा होता है? कमाई। एक आगे पढ़ा हमने रवाब। रवाब में एक बात याद करनी, बाट बजाते हैं। क्या बजाते हैं? बाट। ये रवाज होती है, बस इतना याद रखना, कमाईचे के जैसा होता है। और रवाब भाटों द्वारा बजाया जाता है। सुरिंदा एक कौन सा? चिकारा। चिकारा किसकी लकड़ी का? किसकी लकड़ी का? सारंगी किसकी लकड़ी की? कमाईचा किसकी लकड़ी? चिकारा केर के। बस तो और कुछ याद नहीं करना। सुरिंदा सुर अच्छा निकालता है, अच्छा पेड़ रोइडा, तो रोइडे की लकड़ी का सुरिंदा। आम की लकड़ी का? केर की लकड़ी का? सागवान की लकड़ी का? और कुछ याद नहीं करना इसमें। दुका को भील दीपावली पे घुटनों के बीच में रख के। हो गया आपके, याद रहेंगी बात। वापस एक बार और रिवीजन कर लेंगे। अगले कौन से आ गए अपने? सुशीर में अभी मैंने थोड़ी देर पहले खुद ही एग्जांपल आपको दिया था, तब मैंने भी एग्जांपल अलगुज। कौन सा दिया था? अलगुज। और हमने पढ़ा था कि अपने राजस्थान का राज्य वाद्य, राजस्थान कैसा है? अपने मेवों का एक डांस है रतवई। रतवई में बजता है अलगोजा और दमामी। पढ़ते हैं अपने कि रतवई के अंदर क्या क्या बजाया जाता है। रतवई में एक तो अलगोजा बजाया जाता है, क्या बजाया जाता है? ये अपने एक पदमपुरा गांव है अपने जयपुर के अंदर। कौन सा गांव है? पदम। वहां के एक रामनाथ जी चौधरी है। कौन है? वास्तव में दो बांसुरियां होती है, एक साथ बजाई जाती है, अलगोजा बन जाए। अलग अलग बजाते हो तो आप बांसुरी और वो एक साथ बजाते तब क्या हो जाता है? अलगोजा। फूंक से बजा देता, मुंह में डाल के बजाते हैं। रामनाथ जी इसको नाक से बजा देते हैं। तो दो अलगोजे, दो बांसुरियां एक साथ बजाई जाती है, दो अलगोजे एक साथ मुंह से बजाए जाते हैं। ये छेद वेद याद नहीं करने की इसमें कितने होते हैं। अलगोजा और रामनाथ जी इसके मुख्य हैं। भील और कालबेलिया बजाते हैं। कौन कौन बजाते हैं? भील और कालबेलिया। हालांकि अपने रतवई में भी बजता है, पर बेसिकली यदि किसी जाति का कोई डांस है तो किसका डांस है? भीलों का। और किसका है? कालबेलियों का। तो अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशीर राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। कौन कौन बजाते हैं? भील और कालबेली। और नाक से कौन बजा देते हैं? पदमपुरा गांव के रामनाथ चौधरी। पदमपुरा गांव के राम। ये अलगोजे की, ये इधर रामनाथ जी वाला है, नाक से बजाते हुए। ये देखो दो बांसुरियां एक साथ, एक में 7 छेद होते हैं और एक में 4 होते हैं। 7 4 11, एक में 7 और एक में कितने होते हैं? 7 सुर। एक में 7 सुर निकल रहे हैं, पर एक में कितने हैं? 4। बांसुरी जानते हैं? बांसुरी में क्या याद करना है? कोई नहीं पूछेगा आपसे कि उसकी नली पोली होती है, अंदर से एक भरी होती है। कौन पूछ रहा है यार? ये है ना, इतना याद रख लिया जाए। ये भी आप जानते हैं, हरिप्रसाद चौरसिया।
है ना, खूब अच्छे नाम हुआ है हरिप्रसाद चौरसिया जी का। तो ये भी आपको पता है भगवान कृष्ण बजाते थे, तो इसमें क्या याद करना है, सिंपल ये पूछ लेंगे कोई। अब तो ये भी खत्म हो गया, पहले मुझे याद है पहले 2005 4-5 से पहले ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता, हरिप्रसाद चौरसिया द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। पर अभी तक कॉमन हो गया कि कौन याद करे इसको, तो बांसुरी सुशीर वाद्य यंत्र, ये भी अपने को पता है, इसमें भी कुछ याद नहीं करना। और मैं बताऊं जिनके पीछे भी बड़ी ई की मात्रा आती है सुशीर है, ज्यादातर जिनमें बड़ी ई की मात्रा आ रही है पीछे, वो ज्यादातर कौन से हैं, सुशीर। बांसुरी शहनाई पे ज्यादातर आपके सुशीर मिलेंगे। चिलम क्या आकार का होता है, कैसा होता है, भागा था डोगरे चिलम भी थे, गुड़ 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 करते थे, तो चिलम जैसी क्या होती है सहना। शीशम या सागवान किसकी बनती है, सागवान की बने सारंगी, सागवान की क्या बने सह, सह से सागवान, सह से सारंगी, सह से सेन, शीशम भी सह, सब सह सह है। 8 छेद होते हैं इसमें, कितने छेद है, 8 छेद होते हैं। जबकि अपने पहला अलगोजा पढ़ा, उसके अंदर एक में 4 और एक में 7, इसमें कितने हैं 8। अब इसकी कोई तुत्ती वो बनाते होंगे आगे, जो बनाते हैं वो ताड़ के वृक्ष की बनाते होंगे, नाम याद करना। एक नाम और होता है इसका सुंदरी, क्या नाम है, बस याद करना है, सुंदर बजती है तो नाम ही क्या हो गया सुंदर। बिस्मिल्लाह खान साहब बजाते, बनारस में गंगा के घाट पर बैठ के बिस्मिल्लाह खान साहब जब ये शहनाई बजाया करते, इससे अच्छा क्षण तो होता ही क्या होगा। और बाकायदा जब भारत आजाद हुआ था, नेहरू जी ने बुलाया था, सब आजादी के क्षणों के अंदर शहनाई आपके द्वारा बजाई जानी चाहिए, तो बिस्मिल्लाह खान साहब क्या बजाते हैं, शहनाई। शहनाई को क्या बोलते हैं, तो हरिप्रसाद चौरसिया तो क्या बजाते हैं, बांसुरी। बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते हैं, शहनाई। शहनाई को क्या कहते हैं, सुंदरी। किसके आकार की बनी होती है, किसकी लकड़ी की बनी होती है, शीशम और सागवान। कितने छेद होते हैं, 8 छेद। बांसुरी में कितने होते हैं, बांसुरी में कितने होते हैं 7, और उसमें 4 और 7, इसमें कितने होते हैं 8। ये बिस्मिल्लाह खान साहब, चिलम जैसी है, पुंगी है ना। कभी महाराष्ट्र में पार्टी बनी शिवसेना, कौन सी पार्टी बनी, तो साउथ इंडियंस के खिलाफ बनी। किसके खिलाफ बनी, कि भाई साउथ इंडियन हमारे यहाँ पे नौकरियां करते हैं, साउथ इंडियन को हम यहाँ से निकालेंगे। तो शिवसेना वालों का नारा हुआ करता था, बजाओ पुंगी भगाओ लुंगी। साउथ इंडिया बड़ा लुंगी बांध के रखते हैं सारे के सारे, तो इन लुंगियों को बजाएंगे, इनकी क्या बजा देंगे हम, पुंगी। अभी तक भी आपने कहते ना पुंगी बजा दूंगा रात्रि में, क्या याद करना इसमें, कालबेलिए बजाते हैं। ये भी नॉर्मल याद रखने वाली बात है कि सांप को पकड़ते टाइम बजाई जाती है। सांप पकड़ने का काम कौन करते हैं, कालबेलिए, तो कालबेलिए बजाते हैं। सांप को मोहित करने की अद्भुत शक्ति है ना। तो यदि आपका कोई आपको दोस्त आपका कह रहा है कि मैं तेरी पुंगी बजा दूंगा, आप कहना मैं सांप हूं क्या, मैं मोहित थोड़ी हो जाऊंगा ऐसे। तो कालबेलियों द्वारा बजाई जाती है सांप को। और दोस्त को भी आप कह सकते हो इसका मतलब तुम कालबेलिया, तुझे सांप पकड़ने आते हैं, तो पुंगी आप। वापस ई की मात्रा, बांसुरी, शहनाई, पुंगी, सारे के सारे बस। अच्छा है, तो दूसरे है, अगला कौन सा आ गया, मंदिर में बजाया जाए शंख, फूंक से बजाया जा रहा है, अपने को पता ही है। जंतु की कवच का बना होता है, अपने आप समुद्र में मिलता है, समुद्र के अंदर ही मिलता है वो। मंदिरों में आरती के टाइम बजाते हैं, पता ही इसमें अपने क्या करेंगे। अच्छा शंख, वो उधर वाला अच्छा दिखाई दे रहा है। तो पहले कहते हैं कि शंख बजाने का अभ्यास अपने करते ही थे, घरों के अंदर भी छोटे मोटे शंख होते थे, ये बजाए जाते थे। हार्ट अटैक नहीं आते जल्दी से, क्यों, सांसों का आरोह है अवरोह है जो है ना, वो सेट रहता है। अब अपने सांस भी धीमे धीमे लेते हैं, पहले सांस की लंबी लंबी सांस लेनी पड़े। ये भाई आज योगा के अंदर क्या सिखाते हैं, ये सिखाते हैं सांस को लंबा करना, सांस को छोड़ना, सांस को खींचना। शंख बजाओ वैसे ही हो जाए, फेफड़े मजबूत रहे भयंकर वाले आपके। अब फेफड़े अपने काम ही नहीं आ रहे, धीरे धीरे तो बोल रहे हैं, धीरे धीरे बोल रहे हैं, तो काम नहीं आ रहे, तो एक दिन वो बंद हो जाते हैं। भगवान देखता है कि काम तो ले नहीं रहा है, बंद ही कर दो इनको। पहले काम आ रहे होते थे। सिंगी, नाम से पता था सिंगी, तो कैसा वाद्य यंत्र है, सुशील, सिंह का बना होता है, इसलिए कैसा हो गया सिंगी। कुछ ही याद नहीं करना। अब होठों पर रखकर कंठ से बजाया जाता था, होठों पर रख के बजाएंगे यार, सीधी सी बात। जोगी बजाते हैं, कौन बजाते हैं, सिंगी जोगी, याद हो जाएगा। सिंगी कौन बजाते हैं, ये सिंगी बनी हुई आप। बांकिया, ये याद रखना, कौन सा है, बांकिया। सरगड़ों का वाद्य यंत्र है, किसका वाद्य यंत्र है, सरगड़ा जो जाति होती है उनका वाद्य यंत्र है। कोई शुभ काम वगैरह होता है तब बजाया जाता है, पीतल का बना होता है। किसका बना होता है,
बिगुल, बिगुल होता ना अपने का युद्ध का बिगुल बजा दिया गया। तो बिगुल एक लंबा सा वाद्य यंत्र होता है, तो बिगुल जैसा का जैसा ये होता है, बांकिया होता है आपका। इसको और कुछ याद नहीं करना। दो चीजें, एक तो ढोल बजाया जाता है साथ में कांसे की थाली, कांसा। तो ये ना, ये मेरे तो ये भाई वाद्य यंत्र भी पढ़ने से पहले पश्चिमी राजस्थान में इधर सरगड़ा नहीं रहते, कोई जालोर साइड में है तो है, बाकी इधर बीकानेर, चूरू, गंगानेर, हनुमानगढ़, नागौर में मैंने सरगड़ा जाती नहीं देखी। मैं यहाँ पढ़ने के लिए तो मेरे एक रूममेट है मेवाड़ के, तो उन्होंने एक बार जब हम ये वाद्य यंत्र पढ़ रहे थे, बांकिया की बात आई, तब उन्होंने मुझे बताया कि यार हमारे गाँव में सरगड़ा रहते हैं, और एक बार वो एक परिवार है, और जब भी कोई शुभ काम होगा तो बांकिया बजाने का अधिकार उन्हीं के पास में कि बांकिया बजाएंगे। एक बार वो गाँव में किसी से लड़ाई हो गई तो उनको बुरा लगा कि यार गाँव वालों ने उनका पक्ष नहीं दिया, तो उन्होंने ऐलान किया कि हम तुम्हारे गाँव में बांकिया नहीं बजाएंगे। क्या नहीं बजाएंगे? और हमारे पूरे गांव ने माफी मांगी कि नहीं यार, बांकिया नहीं बजेगा तो कोई शुभ काम होगा ही कैसे, और बांकिया नहीं बजेगा तो बाद में मतलब ही क्या निकला। तो हमने माफी मांगी, तब वो वापस बांकिया बजाना उन्होंने शुरू किया। तो बांकिया किसके द्वारा बजाया जाता है? बांकिया किसका बना होता है? पीतल। किसका बना होता है? पीतल। पीतल का बना होता है। और किसकी शक्ल में होता है? तो बिगुल बजाई जाती है, वैसे वैसे क्या बजाया जाता है? वैसे बांकिया, और वैसे आपका बिगुल। तो बिगुल की तरफ बांकिया होता है, पीतल का बना होता है, किसके द्वारा बजाया जाता है? सरगड़ों का एक खानदानी वाद्य यंत्र है। ढोल और थाली बजाते हैं। वैसे भी शुभ काम में ढोल बजता ही, शुभ काम में थाली बजती। थाली बजने का तो मतलब ही शुभ काम। भाई थाली कब बजे? है ना, गांव में कहीं थाली बजते का, अच्छा फलान जी के, ठीक है। ये भाई बांकिया लंबा सा दिखा रखा आपके, तो बिगुल जैसा सा वाद्य यंत्र। अच्छा, सुशीर वाद्य यंत्र चला रखे। अच्छा, ऊपर पहले लिखा आ रहा था क्या? अगला आ गया आपके मसक। कौन सा आ गया? एक बात याद रखनी अपने, तो बेरुंजी के भोपे बजाते हैं। बेरुंजी वाले भोपे, जिनको यूं लहर आती है ना, गांव में बेरुंजी आते हैं भोपों के अंदर, है ना। तो आज वो यूं भयंकर तरीके से करता है। तो आज भी कोई नाटक करता है गाँव में, देखा बेरुंजी आ गया, अंदर बेरुंजी थोड़ी आ गए तेरे। तो बेरुंजी के भोपे जो बजाते हैं वो क्या बजाते हैं? मसक। इतना याद रखना आप, ना बकरी की चमड़े के कुछ याद नहीं, कोई नहीं पूछे। ये मसक किसके भोपे द्वारा बजाई जाती है? बेरुंजी के भोपे। ये आई अजीब सी भाई। ये वाद्य यंत्र है। क्या है? तो मैंने आपको इतने साल तक कहा होगा या भोंगड़ा की तरह कर रहा है। तो भोंगड़ क्या होता है? वाद्य यंत्र। और बजाओ छोटा मोटा नहीं, युद्ध के टाइम बजाया जाए। कब बजाया जाए? तो भोंगड़ भी काम आता है। ये नहीं कि भोंगड़ कोई काम नहीं आ सकता। रणभेरी है। क्या है? रण के टाइम में जो बोला जाए वो कौन सा है आपका? बजाया जाए वो कौन सा है? भोंगड़। युद्ध शुरू होने से पहले रण में, मेवाड़ में भवाई, भवाई जो होते, भवाई भवाई भोंगड़, रणभेरी के टाइम में खेल शुरू होने से पहले लोगों को इकट्ठा करने के लिए, कोई चीज जब लोगों को इकट्ठा करना हो तो बजाने का जो तरीका था वो कौन सा था? पर वो होता है जी, इधर से आवाज लगाओ और उधर से आवाज सीधी निकल जाती है, मतलब बीच में उसके कुछ भी टिकता नहीं है। इसलिए आपने कहा गया कि कोई आदमी आपकी बात सुने और समझे नहीं, तब कहते भोंगड़ है। इधर से सुना, इधर आपकी निकल गई बात। भोंगड़ लंबी और होती है भाई साहब, इधर से दीन, इधर से निकल गई। लंबी है तभी दूर तक जाती होगी यार आवाज, दूर तक आवाज आती है। तो फिर खेल शुरू हो तो भी है, मेवाड़ में भवाई बजाते। भवाइयों का वैसे भी अपने पढ़ते हैं, देखो कि भवाई जो होते हैं आपके उदयपुर संभाग में, गुजरात के सीमावर्ती, तो उदयपुर संभाग का मतलब मेवाड़ी तो हुआ मोटे तौर पर। तो मेवाड़ में भवाई बजाते हैं भोंगड़। अगला कौन सा आ गया? सतर। गौर करने वाली बात है, नाम में तारा है पर तत् नहीं है ना। सैद तारा, ये एक बार सवाल पूछा हुआ है कि सतारा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? स्टूडेंट को लगता तारा ल तत् सतारा तत् नहीं है, सुशीर है। कैसा वाद्य यंत्र है? वो दो बांसुरियां, जैसा अलगोजा होता है ना, वैसा वैसा कुछ है, पर अलगोजा और सहनाई का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? अलगोजा और सहनाई दोनों एक साथ कर दी जाए तो आपके वो क्या हो जाए? आपका सतर। बेसिकली तो भेड़ भेड़ चराने जाते हैं उस समय जो गडरियन होते हैं वो बजाते हैं इसको। तो जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में बजाया जाता है, गडरिया बजाते हैं, या मेघवाल जाति के लोग बजाते हैं, या मुस्लिम जो लंगा मांगनियार अपने जो है उधर वो बजाते हैं। अपने सिंपल इतना याद रखना, सतारा में तो सुशीर है। सब ज्यादा काम की बात यही है, क्योंकि शायद तारा नाम से वो, क्योंकि बाकी समय मैं कह रहा हूँ देखो चौ तारा, चार तार आ गए, एक तारा देखो, एक तार आ गया, तत्व वाद्य यंत्र। इधर नहीं है, इधर शायद तारा है, तार नाम आ रहा, लेकिन उसके बावजूद तत्व नहीं है। कैसा वाद्य यंत्र है? दो बांसुरियां एक साथ ली जाती है। अलगोजे में भी दो बांसुरियां होती है, इसमें भी दो बांसुरियां, पर ये अलगोजे के साथ साथ सहनाई जैसा भी होता है, दोनों में इतना सा अंतर है। जैसलमेर बाड़मेर में गडरिया बजाते हैं या मेघवाल जाति के लोग बजाते हैं।
नहीं दिख रहा इसमें फोटो साफ। अगला वाद्य यंत्र नागफणी, वापस पुंगी, सिंगी, सहनाई, बांसुरी, नागफणी। ई की मात्रा वाले सारे ज्यादातर कौन से आपके? सुशीर, सॉरी। वही पीतल की एक सर्पाकार नली होती, सांप जैसी एक पीतल की नली होती है। पीतल का ही बना होता आपका बांकिया, पीतल का ही बना हुआ आपका नागफणी। कौन सा है? नाग। कुछ याद नहीं करना, बस इतना याद रखना है, नागफणी एक सुशीर वाद्य यंत्र है। सांप जैसी, नाग जैसी है, तो नाग जैसी है तभी तो नाम क्या है? नागफणी। अगला नड़, कौन सा है? नड़ तो भाई साहब करना भील बजाता था। करना भील जैसलमेर का डाकू है एक। करना भील दो चीजों के लिए फेमस रहा। करना भील एक तो अपनी लंबी मूछों के लिए, बहुत लंबी 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 लंबी, करना भील के आगे फोटो देखो, बहुत लंबी लंबी मूछें थी। एक करना भील बजाता था नड़। क्या बजाता था? डाकू था, अपने टाइम का भयंकर डाकू था, लेकिन बाद में भारत सरकार ने सरेंडर करवा लिया उस बंदे से, भाई तू सरेंडर कर दे और हम तेरे को सजा नहीं देंगे। तो थोड़ी बहुत को सजा हुई और बाद में सरेंडर कर दिया, और बंदा अपना शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। पर पाकिस्तान साइड में बंदे की खूब डाके मारे हुए थे, खूब धाड़े मारे हुए थे। फिर एक दिन रात को घर के बाहर सो रहे थे, भगवान जाने कौन उनकी गर्दन काट के ले गया था, गर्दन मिली नहीं थी। जो भी वो मार के गया था वो गर्दन ही नहीं दे के गया था। पर करना भील नड़ को खूब फेमस करके गया। तो नड़ बजाने वाले कोई वाद्य थे, तो वो कौन थे? करना भील। वैसे जैसलमेर बाड़मेर के उधर सिंध लगता है, तो सिंध का प्रभाव है। तो देखो ऊपर लिखा हुआ है सिंधी संस्कृति का प्रभाव, और ऑब्वियस ही बात है, सिंध के पास में होगी तो किसका प्रभाव मिलेगा? कगोर के पेड़ का बना होता, कोई पेड़ होता होगा उस साइड के अंदर कोई कगोर, तो उसके पेड़ का क्या बना होता है? नड़। तो नड़ किसके पेड़ का बना होता है? कगोर। किसका प्रभाव है? सिंध। पर इनसे भी ज्यादा बात याद करने की यही है कि इसको बजाता कौन था? करना भील अपनी दो चीजों के लिए फेमस था, नड़ बजाने के लिए और मूछों के लिए। अपनी लंबी मूछें और लंबा नड़ बजाने के लिए फेमस था। ये देखो ये नड़, ये करना भील इधर इसमें दिख नहीं रही, बाकी घनघोर मूछें थी करना भील की। अगला आ गया मोरचंग, कौन सा है? मोर। ये याद करना, मुझे याद है ये हमारे 2010 के मेंस में था। होठों के बीच में रख के बजाया जाता है, लोहे का बना होता है। किसका बना होता है? बेसिकली भेड़ चराने वाले नहीं बजाते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं वही बजा लेते हैं इसको, मोरचंग को। तो लोहे का बना होता है, होठों के बीच में रख के बजाते हैं। लंगे बजाते हैं, कौन बजाते हैं? लंगे जो होते हैं वो बजाते हैं। सतारा व सारंगी की संगत में, अभी हमने पढ़ा सारंगी लंगों का। तो जब सारंगी बजाते हैं तब साथ के अंदर क्या बजा लेते हैं? मोरचंग। क्या बजा लेते हैं? तो तीन ही बातें याद रखनी है अपने को। मोरचंग कैसा होता है? लोहे का बना होता है, होठों के बीच में रख के बजाया जाता है। और तीसरा आपके सतारा और संगत के साथ में कौन बजाते हैं? लंगा। लंगा आते सारंगी तो याद आ ही जाएगी, एक सतारा याद रख लेना साथ में। ये छोटा सा देखो, होठों के बीच में रख के बजा लेते हैं इसको, लोहे का बना हुआ देख। करना वाद्य यंत्र कौन सा है? करना भील करना नहीं बजाता, करना भील नड़ बजाता है। क्या बजाता है? नड़ भी सुशीर वाद्य यंत्र है, करना भी सुशीर वाद्य यंत्र है। करना भी पीतल का बना है। किसका बना है? एक अभी पीतल का और पढ़ा हमने पीछे, ये तो नागफणी। एक और पढ़ा हम बांकिया। क्या पढ़ा? बांकिया पीतल का, नागफणी पीतल की, करना भी किसका? पीतल का। और करने वाला नड़ कगोर का। करना बजाता है नड़, वो किसका बना होता है? कगोर का। बस इतना ही, और कुछ याद नहीं रखना। सुरनाई पढ़ी थी अभी हमने, सुरनाई। सुरनाई जैसी एक लंबी सी नली होती है, और कुछ ही नहीं करना, और याद ही नहीं करना इसमें तो कुछ। करना ही है, करना भील की लंबी मूछें थी, करना खुद ही एक लंबा वाद्य यंत्र है। पर करना भील करना नहीं बजाते। वाद्य यंत्र देखो, तुरही, ई, है ना। वापस याद करना आप, रणबाजा वाद्य यंत्र में झांझ और तुरही बजाई जाती है। झांझ और तुरही उधर रणबाजा के अंदर बजती है। आप पीतल की, ये भी तो पीतल की वापस बताओ कौन कौन से? पीतल का बांकिया, पीतल की नागफणी, पीतल का ही करना, और पीतल की कौन सी होगी? तुर। कुछ याद नहीं करना, बस इतना तुर ही है, अपने आप सुशीर वाद्य यंत्र है, ज्यादा कोई याद करने वाली बात ही नहीं। ये अजीब सी सर्पाकार सी नली है जी। मुरली, मुरलाया, मुरली, मुरली, तुरही, सिंगी, पुंगी, सहनाई, सुरनाई, सुंदरी, ये सारे के सारे कैसे वाद्य यंत्र है? तो याद रहेगा, कभी ये गलत तो नहीं करोगे। सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा और कौन सा नहीं, बस वो एक याद रखना। सतारा, सतारा में तार है पर तत् नहीं। पुंगी का थोड़ा अच्छा रूप है, वो कौन सा है? तो यदि आप पुंगी बजाते हो, कभी कभी मुरली भी बजा लिया करो, है ना। तो और कुछ याद नहीं करना। एक दो नलियां एक साथ बजाई जाती है, बाग में दो बांस की नलियां फंसाकर बनाया जाता है। एक नली से धौनी और दूसरी से स्वर।
एक से आवाज निकलती है, एक से सांस ऊपर नीचे जो भी स्वर जो किया जाता है वो सेट किया जाता है। अपने इतना याद रखना कि पुंगी का परिष्कृत रूप है, पुंगी का थोड़ा सा अच्छा सा रूप दिखा दिया। सुरनाई वही वापस सहनाई जैसा हो जाए, वो कौन सा आपका सुरनाई, कुछ ही याद नहीं करना, गिला करके बजाया जाता है। एक याद रखने वाली बात, सहनाई भी तो मांगली का उसरों पे ही बजाते हैं, तो सुरनाई भी किस पर बज गई, मांगली। तो सुरनाई में इतना याद रखना कि सुर तभी निकलेंगे जब गिला करोगे, है ना, वरना सुरनाई के सुर नहीं निकलेंगे इसके। ये सुरनाई सहनाई जैसी याद। अब अवनत आगे वापस देखें एक बार पिछले वाले सर, सारे देख लेते हैं। देखो अपने वे वाद्य यंत्र जो तार से होते हैं, इनमें जो गज से बजाए जाते हैं, जो फूंक से बजाया जाए, जो चमड़ा मढ़ा जाए, और जो घंटी हो घन वाद्य यंत्र, दो धातु से बनाए जाए। इसके बाद हमने पढ़े कि एक तारा आदि वाद्य यंत्र नारद जी बजाते है ना, और किसके द्वारा बजाया, और वो नारद जी द्वारा बजाता, एक हाथ में क्या रखा जाता, करता, बस। इसके बाद आ गया आपका सारंग, सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र, सागवान की लकड़ी का होता है, 27 तार होते हैं, लंगा बजाते हैं। यासीन खान को सर आगा खान पुरस्कार है, और मेवात में कौन बजाते हैं, जोगी। जोगी एक और बजाते हैं बपंग, कौन सा बजाएंगे, बपंग। लिख देते हैं अपने, आगे वापस याद रखेंगे अपने। बपंग भी, बपंग किसके जैसा बना होता है, डमरू किसके जैसा होता है, मेवात में जोगी बजाते हैं। वापस लिख लेते हैं ताकि दोबारा रिवीजन करेंगे तो अपने एक साथ बातें याद हो जाएगी। रावणत्ता, नारियल के खोल पे चमड़ा चढ़ा के बनाया जाता है। कितने तार होते हैं, 9। कितने तार है, 9 तार होते हैं। और पाबू जी के भोपे बजाते हैं, और डूंग जी जवार जी, और कुछ याद नहीं करना। कमायचा किसके समान होता है, सारंगी के समान होता है। कौन सी जाति बजाती है, मांगड़ी। कैसा वाद्य यंत्र है, ईरान जैसा। कितने तार होते हैं इसमें, 17 तार होते हैं। ये किसकी लकड़ी का होता है, और उसमें किसी प्रकार का जॉइंट ही नहीं होता। साकर खान को क्या मिला हुआ, पद्मश्री। अपने पढ़ा भी था। सारंगी कौन बजाते हैं, लंगा। कमायचा कौन बजाते हैं, मांगड़िया। सारंगी में 27, कमायचा में 17। कमायचा सारंगी सागवान आम, उधर आपके यासीन का सागर खान, यासीन खान को सर आगा खान, यासीन खान को और सागर खान को पद्मश्री। इसमें यह भी याद रख लेना आपने, ईरानी, ईरान जैसा वाद्य यंत्र होता। तंदूरा, तंदूरे को तंबूरा, तंबूरे कोई वेणो, वेणो कोई निशान। तानपुरे जैसा होता है, सितार जैसा, तानपुरे जैसा और सितार। और हाथों में पेन की क्या बजाय, जंतर किसके समान होता है, वीणा। जंतर किसके, वीणा। गले में पहन के गुर्जर जाति की भोपे देवनारायण जी की। अगला कौन सा है, बबंग, डमरू जैसा होता है। मेवात में जोगी, जहूर खान और उमर फारूक। रवाज, कमाई चगी कैसे होता है, कमाई। और कुछ एक रवाब, रवाब कौन बजाते हैं, भाट। कौन बजाते हैं, और कुछ याद नहीं करना, रवाब भाट हो गया। चिकारा, केर की, इसका है केर। सुरिंदा, सुर अच्छे निकलते हैं। रोइडा, रोइडे की लकड़ी का होता है। दुकाको, घुटनों के बीच भीड़, दीपावली। जैसे दीपावली जैसे दुकाको आपका। अगला कौन सा है, वो हो गए सारे। सुशीर आगे, अलगोजा राज्य वाद्य यंत्र है। 2 बांसुरियां एक साथ बजाई जाती है, और रामनाथ चौधरी पदमपुरा वाले इसको नाक से बजा देते। इतना ही बात याद करना, और कुछ ही नहीं बात याद करनी। और एक में 7 छेद होते हैं, एक में कितने होते हैं, 4। बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया, कितने छेद होते हैं, 7। 7 सुर, तो बांसुरी में 7 स्वर। अगला कौन सा गया, सहनाई। सहनाई को सुंदरी बोल देते हैं। बिस्मिल्लाह खान साहब बजाते हैं, और इसमें कितने छेद होते हैं, शीशम की बनी होती है, सागवान। शीशम और साग किसके आकार की, चिलम, वो याद रखना, चिलम के आकार। अगली कौन सी है, पुंगी। पुंगी में तो केवल सांप वाला कालबेलिए बजाते हैं, और कुछ याद नहीं करना। शंख बताइए, सिंगी, जोगी, सिंगी, जोगी। सिंगी कौन बजाते हैं, अगला बांकिया मैंने बताया। पीतल, बिगुल जैसा सरगड़े बजाते हैं, ढोल और थाली के साथ में। अगला कौन सा है, मसक। मसक मैंने अभी बताया था, बेरुंजी वाले भोपे। कौन बजाते हैं, बेरुंजी के भोपे बजाते हैं। बुंगल, मेवाड़ में भवाई बजाते हैं। रणभेरी, युद्ध के टाइम रणभेरी नाम से पता चलता है। अगला कौन सा, सतारा। सतारा है पर तत्
वही अलगोजे जैसा था, दो बांसुरिया पर अलगोजे और सहनाई का मिश्रण। किसका मिश्रण है? अलगोजे और सहनाई का मिश्रण। गडरिया बजाते हैं मेघवाल जाति के लोग, जैसलमेर बाड़मेर साइड में बजाते हैं। नाग जैसी फणी है, पीतल की सर्पाकार नली है जी, और कुछ ही नहीं। नड़ करना भील बजाता है कगोर के पेड़। किसका होता है? कगोर, सिंध का प्रभाव है। मोरचंग लोहे का बना होता है, होठों के बीच में रखकर बजाया जाता है। और सतारा और संगत, लंगे बजाते हैं सतारा और संगत के साथ में, सतारा और सारंगी के साथ। अगला कौन सा है? करना। करना किसका बना होता है? आपका पीतल का, पीतल का बना होता है। और सुरनाई जैसी एक नली होती है, तुर ही बताई दिया, पीतल, पीतल की बनी होती है। रणबाजा वाद्य यंत्र, उसमें नृत्य में बजाई जाती। अगला कौन सा गया? मुरलिया, पोंगी, पोंगी का अगला रूप है और कुछ ही नहीं। एक से ध्वनि निकालो और एक से क्या निकालो? स्वर। सुरनाई बताई दिया। सहनाई, सहनाई जैसा होता है गीला। सुर तभी निकलेंगे जब क्या करोगे? गीला। अवनत, ढोल। ढोल के बारे में क्या बताएं, ढोल सारे जानते ही हैं अपने। ढोल वाद्य, ढोल नृत्य भी पढ़ते हैं उस समय ढोल। अब बाकी सब यूं फर्जी बातें कि अब लोहे या लकड़ी के गोल घेरे से चमड़े को मढ़ा जाता है, इस पर लगी रस्सियों से कड़ियों को कसा जाता, देखा ही आपने सबने, वैसा ही होता है। वादक गले में डालकर लकड़ी के डंडे से बजाते हैं, सीधी सी बात। ढोल शुभ काम होते हैं, उन पे ढोल बजेगा। कोई खुशी का टाइम अपने कहते ढोल लो रे, ये थोड़ी है कोई दुख का टाइम हो रहा है बजा लो, ढोल बजा लो, नहीं बजाया जाता। ढोल जगीर होता। ढोल अगला आ गया ढाक। क्या हो गया? डमरू होता है। डमरू, डमरू का एक छोटा रूप होता है डेरू। क्या होता है? डेरू, सॉरी बड़ा रूप। डमरू छोटा, डेरू से बड़ा, तो डेरू होता है। ढाक थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, डेरू से थोड़ा बड़ा हो जाता है। गुर्जर जाति के लोग जो गाते हैं पैरों पे रख, किस पे रख के? तो तीन बातें याद रखनी। गुर्जर जाति के लोगों द्वारा पैरों पे रख के क्या बजाया जाता है? ढाक। क्या बजाया जाता है? ढाक। और डेरू से थोड़ा क्या होता है? वैसा से दे रखा। ढोलक, ढोलक अपने जानते हैं क्या, इतना याद रखना। ढोलक सबसे अच्छी अलीगढ़ बनती है। कहाँ की ढोलक फेमस है? तो कहाँ की ढोलक? नीमच और अलीगढ़ की ढोलक क्या है? फेमस। और कुछ ही नहीं करना। ढोलक क्या? ढोलक तो बजाई होगी किसी ने आप में से। अगला आ गया डमरू। कौन सा आ गया? डमरू। दोनों और चमड़ा मड़ा हुआ रहता है। डमरू जानते हैं अपने, बीच के पतले हिस्से में दो गांठ, क्या पड़े इसमें? डुगडुगी इसका छोटा रूप होता है। टावरों को दिला दे तब तो वो छोटी वाली डुगडुगी, थोड़ा बड़ा हो जाए तब क्या हो जाए? डमरू। कौन बजाते हैं? भगवान शिव। देखा डेरू, ये डे वाले सारे ढोल, ढाक, डेरू, डमरू सब अवनद है, चमड़ा है इन पे, चमड़े वाले हैं सारे के सारे। इतना याद रखना और इनमें कोई सवाल नहीं बनता है। डमरू का बड़ा रूप होता है, अभी पढ़े रहते अपने। डमरू का बड़ा रूप डेरू, डेरू का बड़ा रूप ढाक। ढाक पैरों के, अब ज्यादा बड़ा है तो फिर हाथ में रख के बजाया नहीं जाता, तो पैरों पे रखो। किस पे रखो? पैरों। बस इतना ही और कुछ ही नहीं। डफ, ये अपने इधर शेखावटी वाला गिंदड़, उस समय लोहे के गोल घेरे पर कुछ ही नहीं, एक आदमी डंडा लेके बजाया जाता। छोटा रूप डफली वाले, डफली बजा, वो बड़ा तो डफ का छोटा रूप डफली। डफ एक गिंदड़ में पढ़ते हैं, एक उसमें भी तो पढ़ते हैं अपने डपाली, उसमें पढ़ते हैं अपने। देखो इसमें चार बेंत, चार बेंत लोकनाट्य में डब बजाया जाता है, डपाली ख्याल में डब बजाया जाता है, गिंदड़ के टाइम में डफ, चंग ये सब बजते हैं उस टाइम। ऐसा ही चंग होता है लगभग, थोड़ा बहुत अंतर होता है इनमें, कुछ ही नहीं होता। ये याद करना। देखो मृदंग, कौन सा है? मृदंग, या इसको क्या बोलते हैं? पखाव। मृदंग या पखाव, तबले जैसा सा कुछ होता है। तबला तो समझ में आ जाता होगा, तो तबले जैसा सा कुछ होता है। और कुछ याद नहीं करना, ये वैसे तो कुछ याद नहीं रखना। तबले के माफिक होता है, ये याद रख लेना। इसको बजाने वाले जो लोग हैं उनको, ये तो जातियां कौन कौन सी है? रावल, भवई और राबिया। कौन कौन सी? रावल, भवई और ये मेरे को याद, एक बार क्वेश्चन था ये 2013 में शायद, कि ये कौन सी जाति है? रावल। रावल जाति के लोगों द्वारा क्या बजाया जाता है? मृदंग। क्या बजाया जाता है? मृदंग। मृदंग का दूसरा नाम क्या है? पखावज। कौन सा है? पखावज। तो मृदंग या पखावज किसके द्वारा बजाया जाता है? रावल, भवाई और राब। किसके द्वारा?
और पंडित पुरुषोत्तम दास है, उनको इनके लिए क्या मिला हुआ है? पद्म। पखावज और पुरुषोत्तम और पद्मश्री सारे पे पे है। पद्मश्री मिला। तो मृदंग का याद रखना कि मृदंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है? कैसा है? सुशीर है, तत् है, औनद है? औनद वाद्य यंत्र होता है। इसमें याद रखने वाला आपने अपने एक है मृदंग। ये मृदंग है आपका। माट, बाबूजी वाले माट, ऊपर वो चमड़ा होता है, बजाओ दिल जले। मिट्टी के दो बड़े बर्तनों के मुख पर खाल चिपकाकर रस्सी से बांध के, ऑब्वियस सी बात है, घड़ा घड़ा उल्टा, मैंने बताया ना, मटका उल्टा कर लो, उल्टा मटका कर लो, ऊपर वाला जो हिस्सा उस पर चमड़ा मट दिया, इसलिए उसको मारने के काम आ जाए, बस इतना ही है। मटके का उल्टा पार्ट है माट। दो माटों की प्रक्रिया, अलग अलग व्यक्तियों द्वारा दो माट रखे होते हैं, अलग अलग व्यक्ति बजाएंगे। थोरी व नायक जाति के लोगों द्वारा बाबूजी के पवाड़े गाते, पढ़ते हैं अपने। थोरी जाति के भाइयों को शरण दी थी। भील जो होते हैं, भीलों को कमोबेश कई जगह पे नायक कर देते हैं, तो सेम ही बात और कुछ नहीं। बाबूजी वाले माटे ही है, मिट्टी के दो बड़े बड़े बर्तन लेके बजाए जाए। ये अलग अलग इधर दिखा रखे हैं, पर इसमें साफ नहीं दिख रहा। नौबत कौन सा? या तो बजे युद्ध में या बजे मंदिरों में। बाजा छे नौबत बाजा मारे डिगी पूरी का राजा, ये वो नौबत है। नौबत कैसा वाद्य यंत्र है? औनद। कैसा है? तो या तो युद्ध के टाइम में बजाया जाता है, मंदिरों में बजाया जाता है। युद्ध के टाइम में बजाते हैं। नौबत बज रही, इसका मतलब क्या होने वाला है? युद्ध। इसलिए आज दिन तक अपने कहते हैं अरे ऐसी क्या नौबत आ गई थी, फोन पे फोन कर रहा था, कोई नौबत आ गई क्या? तो ये नौबत वाद्य यंत्र है। लकड़ी के डंडों से बजाया जाता है और कुछ नहीं। मंदिरों में बजाते हैं और महलों के मुख्य द्वारों, राजाओं के जो महलन होते उनके मुख्य द्वार पर क्या बैठ के क्या बजाई जाती थी? नौबत। भैंस की खाल मडके, कुछ याद नहीं कर। नगाड़ा, नगाड़ा जानती हो? सुपारी के आकार का, नौबत से छोटे से छोटा। नौबत का क्या लिख दिया? यूं लिख दिया। तो आपने नगाड़ा सीधा याद रखना, सेनाई के साथ बजता। देखो अपने खुद ही पढ़ते हैं कि घूमर में क्या बजा जाता है? ढोल नगाड़ा सेनाई, ढोल नगाड़ा सेनाई, बस इतना याद रखना। मांगलिक अवसरों पे बजता है नगाड़ा। और अपने उधर बम डांस में, गिंदड़ में, जो भी आपके होली के आसपास वाले डांस है उन सब पे क्या बजता है आपका? चंग, डफ। डफ जैसा ही चंग होता है, कुछ ही नहीं है, होली के अवसर पर बजता है। डफ और चंग सेम सी चीज होती है, कुछ ज्यादा बड़े अंतर होते नहीं, गिंदड़ में बजते हैं। चंग अपने आप में एक डांस भी है ना, होली पे डांस किया जाता है शेखावटी। तो डफ और चंग एक जैसे ही। चंग आ गया। अगला खंजरी। देखो अपने उधर पढ़ते हैं, अपने कालबेलियों के वाद्य यंत्र पढ़ते हैं तब अपने पढ़ते हैं पुंगी, खंजरी, डफ, बीन, मोरचंग और घुरालियो पढ़ते हैं अपने। तो ये खंजरी आ गया। डफ का छोटा रूप, डफ का क्या गया? थोड़ा छोटा। लकड़ी के बने होंगे अपने आप में, बाएं हाथ से पकड़ के, कुछ ही याद नहीं करना। खंजरीता याद रखना। कैसा वाद्य यंत्र है? औनद। कैसा है? पर ये याद रखना, खंजरी में ई की मात्रा है पर ये सुशीर नहीं है ना। कहीं उधर चले जाओ आप, है ना। सारंगी तो चलो याद रह जाता है अपने को कि सारंगी तो भाई तत् है उधर वाला, पर बाकी ई वाले चक्कर में आप खंजरी पे मत चले जाना। और फिर वो और होता है कि पुंगी खंजरी, तो अपने देता पुंगी उधर वाला तो खंजरी उधर वाला नहीं, खंजरी उधर वाला नहीं। धौसा, ये याद रखना, ये एक बार क्वेश्चन था। धौसा, धौस जमाए तो नाम ही पड़ा धौसा। आम या फ्रांस की लकड़ी के घेरे पर, ये फ्रांस का पेड़ देखा है क्या आप? है देखा? किस किसने आपने जो फ्रांस का पेड़ देख रखा है? 4-5 लोग होंगे। हाँ, ये मेरे कभी नहीं समझ में, ये मेरा देखा हुआ है। और हमारे उस गांव में बहुतायत के अंदर थे, बॉर्डर एरिया पे, नहर वाले इलाके में फ्रांस के पेड़ हुआ करते और हम इन फ्रांस के पेड़ों पे सारा दिन खेलते। और मेरे को तब भी समझ में कभी नहीं आया कि इसको फ्रांस का पेड़ क्यों कहते हैं। ये फ्रांस से आया था, क्या पता बीज फ्रांस से लाए हो इसलिए इसका नाम फ्रांस का पेड़ पड़ गया हो, पर ये फ्रांस का पेड़ होता है। तना भी मोटा सा होता है, लोग लकड़ियां भी काम में ले लेते हैं। बड़ा पेड़ होता है, जैसे नीम के बड़े बड़े पेड़ होते हैं वैसे बड़ा सा पेड़ होता है फ्रांस का। उस फ्रांस के पेड़ की लकड़ियां आम के पेड़ की लकड़ी से क्या बनाया जाता है? धौसा। क्या बनाया जाता है? तो फ्रांस की पेड़ की लकड़ी से क्या बनता है? धौसा। बड़ा सा बना रखा है, देखो खूब बड़ा सा है धौसा। इधर आपका ताशा, ताशे का क्वेश्चन पूछा हुआ है। मुहर्रम में बजता है ताशा। मुस्लिम समुदाय द्वारा जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो कौन सा है? तो ये एक बार एग्जैक्टली क्वेश्चन यही था, मुस्लिमों द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो कौन सा है? ताशा। ढोल ताशे, ढोल ताशे बजेंगे जो ढोल बजता है, ताशा बजता है, तो मुस्लिम समुदाय में अधिक प्रचलित है।
गले में लटका कर दो पतली डंडियों से बजाया जाता है। तो ताशा याद रखना। मिट्टी या लोहे के चपटे कटोरों पर, ये कुछ याद नहीं करना, इतना याद रखना मुस्लिम समुदाय बजाता है। और गले में लटकाकर एक और पढ़ा था हमने, जंतर। कौन सा पढ़ा था? वीणा के समान होता है, गले में लटकाकर बजाया जाता है। देवनारायण जी के भोपे, देवनारायण जी की फट गाते समय बजाते। तो एक वैसा ही वैसा और हो गया आपका ताशा। ये ताशा गले में लटका रखा, ताशा बजाया जाता। दमामा, कौन सा? दमामा। ये भी मेवात का वाद्य यंत्र है, आप वापस याद कर लो। अलगोजा और दमामी मेवों के नृत्य में बजाया जाता है। रतवई के अंदर मैंने अलगोजा, तो दमामा दमामी ये एक ही है। वैसे मेरा कई राजस्थानी साहित्य में ये भी पढ़ा हुआ कि पहले कोई सती होती थी ना महिला, जब वो सती होने जाती तब उसके आगे जब चलते थे तब दमामा बजाते हुए चलते, दमामा बजाया जाता। तो दमामा का एक नाम और टामक, क्या नाम है? कढ़ाई जैसा होता, कढ़ाई होती है ना अपने, कढ़ाई जैसा होता बस, और कुछ। युद्ध, ये लिख भी रखा, युद्ध वाद्य। कैसा वाद्य? युद्ध वाद्य है अपने आप के अंदर। मेवात में बजाया जाता है युद्ध वाद्य। तो सती वाला याद रखना भाई। सती कब होगी? ज्यादातर सती उसी टाइम होती थी जब कोई युद्ध में लड़ता हुआ मरता, पति की युद्ध में लड़ते हुए डेथ होती, जो वो महिलाएं क्या हो जाया करती थी पीछे? सती। तो वो जब जाती सती होने तब उनके आगे क्या बजाते हुए चलते थे? टामक बजाते हुए चलते हैं। क्या चलते? दमामा। किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? अब बजाते हुए चल रहे हैं इस प्रकार से, तो अपने आप में कैसा? चमड़ेगा तो कैसा हो गया? अवनत। घेरा भी वैसा ही, एक वो जैसे डफर ये होते हैं वैसे आपका घेरा बना होता है, डफ की तरह ही है। एक और चमड़ा मट के बनाया जाता है, होली पे बजाते हैं। चंग, डफ, घेरा, ये सभी कब बजाए जाते हैं आपके? होली। सब कब बजाए जाते हैं? होली। मैं बताऊं कभी है ना, ये आप जैसे आपने सोचेंगे सर आपने बताया नहीं कि भाई किस प्रकार का होता है, 20 शब्दों में कभी लिखने के लिए आ जाए। इतना तो पता है अवनद होता है, इतना तो पता चल ही जाता है। तो सिंपल सा यूं लिख लिया जाए, अवनद होता है, चमड़े का बना होता है। तभी थाप लगेगी जब किसका बना होगा, वरना उस पर थाप ही कैसे लग जाएगी अपने आप में। तो एक आधी कॉमन बातें जो इनमें सब में याद कर लेना, नहीं आएगा मेंस में, भूले भटके कभी आ जाए तो एक आधी कॉमन बात। एक तो ये लिख देंगे किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। एक बात अपने को पता ही रहती है कि होली पे दिवाली पे कब बजाते हैं, वो लिख दे। फिर एक बात ये लिख दे, चमड़े का बना होता है, लकड़ी की सहायता से बजाया जाता है। और किससे बजाएंगे? या दोनों लिख दे, लकड़ी या हाथों की सहायता से बजाया जाता है। जो मानना वो मान मूल लेना, क्यों लोड लेना यार, इतना इनमें कुछ होता ही नहीं। घेरा, मंजीरे, घन आगे। अब कौन से आगे? घन तो और ही सिंपल है, घन अपने पढ़ लेते हैं बाद में। घन तो आपके ज्यादातर। मंजीरे देखें, 13 मंजीरे बांध के डांस किया जाता है इससे। कौन से पंथ की महिलाएं? कौन से मेले के दौरान? पीतल और कांसे के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? हमेशा जोड़े में बजाए जाते हैं। 2 बजेंगे, एक मंजीरा कैसे बजा दो? बजा ही नहीं सकते ना एक मंजीरा, जोड़े में बजाने पड़ेंगे आपको। और कामड़ जाति की महिलाएं कब बजाती है इसको? ये वो बांध के, जो आगे अपने देखेंगे, इसमें डांस देखेंगे तभी और देखेंगे। झांझ, कौन सा है? झांझ। उधर रणबाजा में पढ़ते हैं अपने झांझ और तुरई, तो झांझ। मंजीरे की थोड़ी बड़ी आकृति, मंजीरा थोड़ा छोटा, उससे भी क्या हो गया? बड़ी। ढोल व ताशे के वादन के साथ में, ताशा मुस्लिम समुदाय ताशा है, उसके साथ में क्या बजाया जाएगा आपका? झांझ। तो झांझ भी ताशे के साथ। और ढोल के साथ। कच्ची घोड़ी डांस में, वो तो अपने को पता है शेखावटी में होता है, अपने इतना याद रख लेना। कच्ची घोड़ी डांस कौन से डांस में? तो कच्ची घोड़ी डांस के अंदर क्या बजाया जाता है आपका? झांझ। अभी देख लेते, फोटो देख लेते। मंजीरा छोटा है, ये थोड़ा क्या हो गया? बड़ा। चरी डांस के समय कब होती है? चरी डांस के समय। चरी डांस कौन सी? गुर्जर जाति की महिला है। कौन से क्षेत्र में? कौन से क्षेत्र में? किशन। तो किशनगढ़ क्षेत्र में चरी नृत्य के दौरान कौन सा वाद्य यंत्र है? थाली। और ताशे के साथ में क्या बजाया जाता है? झांझ। कौन से नृत्य के दौरान? कच्ची घोड़ी। कौन से? कच्ची। तो चरी में तो बजाया जाए थाली, और कच्ची घोड़ी में क्या बजाया जाए? और 13 ताली में क्या बजाया जाए? मंजीरे। यही तो पढ़े अपने, इतने ही तो पढ़े इधर। ये हो गया आपका। अगला चिमटा, इसमें भी लिखा है लोहे की पतली पट्टिकाओं से मिलकर, इनके बीच लोहे की गोल गोल छोटी पत्तियां लगा दी जाती है,
बाएं हाथ में पकड़कर दाएं हाथ की अंगुलियों से भजन, भजन के टाइमर बजाते हैं, चिमटा बजाते हैं, भजन गाते हैं। तब ये घंटा पीतल और अन्य धातु के डोरी से लटकाकर मंदिर में छोटा रूप हो जाए तब क्या हो जाए? छोटा मंदिर है तो घंटी, बड़ा मंदिर है तो झालर। तो झालर वाद्य यंत्र है। झालर क्या है? और कैसा वाद्य यंत्र है? घन। क्या है? तो आप चलते किसी कहते थे झालर है क्या? अब से नहीं कहना वो वाद्य यंत्र थोड़ी है कोई, तो अब से नहीं कहना। भूंगल भी वाद्य यंत्र। भूंगल कैसा है? सुशीर। कैसा है? सुशीर। रणभेरी है वो, मेवाड़ में भवैयों द्वारा बजाई जाती है। और झालर जो है वो मंदिर में आरती के टाइम, मंदिर में। तो मेरे एक दोस्त हंसते रहते हैं, ये भाई क्लास में सर पढ़ा रहे, सर ने पढ़ा दिया झालर, और किसी ने कहा कि सर कैसी होती है? तब ये बोर्ड भी नहीं थे, दिखा दिए जाए। तो वो हंसे कि पीछे से कोई बोला कि आज घर पे जा कांच में देख लेना कैसी होती है। घुंघरू। घुंघरू टूट गए तो क्या नाचूं बिन पायल? पीतल और कांसे के बने होते हैं, नृत्य के समय पैरों में बांधते। ऑब्वियस बात है। मैं कह रहा हूं याद करने वाले शुरुआत वाले ही है, केवल जिनमें याद करने वाली बातें हैं वो पहले तत्। सुशीर में सीधा सा जिनमें ई की मात्रा है सुशीर। जो डे 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 वाले वो सारे, और ये आपको नाम से पता चल जाएंगे क्योंकि ये सारे अपने काम में आते हैं। मंदिर मंदिर में बसते हैं, सबके सब अपने देखे हुए रहते हैं कहीं ना कहीं। तो ये आपका कौन सा देख रहे थे अपने? घुंघरू। भरणी, ये यार ई की मात्रा है, सुशीर नहीं है। कौन सा नहीं है? सुशीर। तो भरणी। मिट्टी के मटके के संकरे मुंह पर कांसे की प्लेट ढककर दो डंडियों की सहायता से, थोड़ा बड़ा वाद्य यंत्र होता है वैसे बजाना पड़ता है। अलवर भरतपुर में सांप के काटने पर देवताओं, वेरी गुड, सांप खा जाए तब वो घाव भरना है, तब क्या बजाई जाए? अलवर भरतपुर। मेवात साइड में मान लो अपने तो है ना, तो भरने। मटके जैसा, घड़े जैसा होता है, इसलिए क्या हो गया? घड़ा। पर याद रखना मटके जैसा माट है, पर माट अवनद है। माट कैसा है? अवनद। घड़ा जो है वो कैसा है आपका? घन। घन से घड़ार, घ से घन, और घ से क्या हो गया? घड़। जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में भक्ति संगीत के टाइम कब बजाया जाता है? भक्ति। भरनी तो कब? सांप के काट। यार केडी ये फोटो एक अच्छे नहीं दिखे। अगला कौन सा आ गया? करताल। नारद जी आ जाओ। एक तारा के साथ तो नारद जी मतलब दो वाद्य यंत्र एक साथ बजा रहे होते हैं। नारद जी तत्वाद्य यंत्र भी बजा रहे होते हैं और घन बजा रहे हैं। एक हाथ में उनका था तत् और दूसरे हाथ में होता उनके घन। घन मंजीरे और एक तारे के साथ, ये देखो लिखी दिया, मंजीरे और एक तारे के साथ बजाया जाता, और कुछ याद नहीं करना। करताल, खड़ताल, थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है। खड़ताल होती है। सदीखा मांगनियार अपने पढ़ते हैं। सदीखा मांगनियार जो होते हैं वो खड़ताल बजाते हैं। दोनों हाथों में होते हैं। खड़ताल दोनों हाथों में लेके बजाते हैं। करताल एक हाथ में हो, खड़ताल दोनों हाथों में। रमझोड़। घुंघरू है, घुंघरू। घुंघरू होते हैं, एक कपड़े की पट्टी लो, उनके ऊपर घुंघरू बांध दो। चार घुंघरू एक साथ बांधिए। कपड़े की पट्टी है, इस पर चार घुंघरू बांधिए, चार लड़ियां बांधी, ये रमझोड़ है। शादी ब्याह के अंदर डांस करती है महिलाएं, तब कई बार ये बांधते। गिंदड़ के अंदर ये बांध के रखते हैं, रमझोड़ी बांध के रखते हैं। बड़े घुंघरू है कुल मिला के। चमड़े की पट्टी पर बहुत सारे घुंघरू बांध दिए जाते हैं। दोनों पैरों पर नृत्य करते समय घुटनों तक, यहाँ से यहाँ तक चमड़े की पट्टियां बनती है, उनके ऊपर खूब सारे घुंघरू बंधे होते हैं। होली के टाइम गिंदड़, मैं कह रहा हूँ गिंदड़ में, मेरे गाँव में देखा हुआ गिंदड़ डालते तब ये बजाते हैं। एक वो हरियाणवी गाना नहीं सुना हुआ, एक हरियाणवी गाना है, तो उसमें एक कोठा चढ़ ललकारूं श्याम मन पायल लिया दे। वो लड़की कहती है कि मुझे पाजेब ला के दे, तो लड़का वापस कहता है के पायल की बात तनम रमझोड़ गड़ा दूं कि पायल में तो एक है, मैं तो तेरे को घुटनों तक की क्या ला दूंगा? रमझोड़ ला दूंगा। तो रमझोड़ है ये, तो पैरों में बांध के बंधती है, पैरों में बांधते तो घुंघरू, घुंघरू है तो ये हो गया। गुरालियो, कौन सा? गुरालियो। अभी एक हमने पढ़ा घड़ा, गुरालियो, ये सारे ऐसे। गुरालियो कालबेलियों का वाद्य यंत्र है। मैं कालबेलियों में उधर 5-6 वाद्य यंत्र लिखवाता हूं आपको। कालबेलियों में अपने पढ़ते पोंगी, खंजरी, बीन, दफ, मोरचंग, गुरालियो। ये गुरालियो वही है। वो छिबसीता याद रखना, दांतों के बीच दबाकर धागे को ढिलाई और तनाव देकर बजाया जाता है। अभी हम देखेंगे तब और समझ में आएगा अपने। कालबेलिया मैंने बताई दिया, गरासी और बजाते। कौन बजाते हैं?
तो दोनों याद रखना, कालबेली भी बजाते हैं और कौन बजाते हैं, ग्रास। कौन सा, गुराली। लंबा सा वाद्य यंत्र दे रखा है, हो गए इतने है, चलो ठीक। अब वीडियो दिखाओ किनके है, दिखाएं वीडियो या एक बार रिवीजन करें इनका बाबू। 4 प्रकार के वाद्य यंत्र, जो तार से बने वो तत्, फोंक से बजे वो सुशीर, चमड़े वाले और आपके आवाज कम करते, और दूसरे चौथे वाले आपके घंटी वाले बजाए जाए वो कौन से हो जाए, घल। एक तारा कैसा वाद्य यंत्र, आदि, कौन बजाते थे, नारद जी। दूसरे हाथ में क्या रखनी पड़ती, करताल एक से बजे, खड़ताल दोनों से बजे, इतना याद रखना और कुछ नहीं। सरदार जी वाला देख ही लिया था हमने। उसके बाद सारंगी, सबसे सर्वश्रेष्ठ, सागवान की लकड़ी की। कितने तार होते हैं, 27 तार होते हैं। कौन बजाता है, लंगा। मेवात में कौन बजाते हैं, जोगी। और यासीन खान को इसके लिए क्या मिला था, सर आगा खान अवार्ड। इसके बाद में अपने आ गए थे रावणहत्ता। नारियल के खोल पे एक तरफ वो बकरी वाला लगाते हैं, और रावणहत्ते के अंदर आपके कितने तार होते हैं, 9 तार होते हैं। पाबू जी के भोपे और डुंगजी जवार जी के भोपे। इसके बाद कौन सा आ गया था अगला अपना, कमायचा। कमायचा किसके जैसा होता है, सारंगी जैसा। ईरान का वाद्य यंत्र है, मांगनियार बजाते हैं। कितने तार होते हैं, किसकी लकड़ी का, बीच में क्या नहीं होता, जॉइंट। किसको पद्मश्री मिला हुआ। इसके बाद में आ गए थे अपने तंदूरा, तंबूरा, तंदूरा, चौतारा, निशान, वेणो, तानपुरे जैसा होता है, तानपुरे सितार की तरह होता है। मिजराब, वो दिखाया था हाथ में मिजराब बंदी हुई थी उसके। इसके बाद में आ गया आपके जंतर, वीणा जैसा होता है, गले में लटका के। ये अपने को बाकी बातें बताई। बपंग, बगल में रखकर बजाया जाता है। बगल में रखकर बजाया जाता है। डमरू की आकृति का होता है, जहूर खान मेवाती ये बजाते हैं, देखा ही था हम। रवाज, कमायचे जैसा। रवाब कौन बजाता है, बाट, बस और कुछ ही नहीं। चिकारा, केर की लकड़ी। सुरिंदा, रोहिड़े की लकड़ी का। दोनों का मिश्रण किस किस का, सॉरी वो तो दूसरा हो गया, आगे सतारा हो गया। रोहिड़े की लकड़ी का बस इतना याद रखना, सुरिंदा ये तो। अगला दुका को, घुटनों के बीच में भील, दीपावली पे, दीपावली। अब सुशीर आ गया। अलगोजा, राज्य वाद्य यंत्र है, 2 बांसुरियां एक साथ होती है, एक में 7 एक में 4। रामनाथ चौधरी पदमपुरा वाले नाक से बजाते हैं। भील और कालबेलिया यूज में लेते हैं। बांसुरी पता ही है 7। हरिप्रसाद चौरसिया। सेनाई में कितने होते हैं, 8। और ये सुंदरी भी बोलते हैं सेनाई को, बिस्मिल्लाह खान साहब। पुंगी पढ़ाई हमने, कालबेलिए सांपों को पकड़ने के लिए, अभी देखा आपने। शंख बताइए अपने। सिंगी, जोगी बजाते हैं। सिंगी, जोगी इतना याद रखना। सिंगी कौन बजाते हैं, जोगी द्वारा बजाया जाता है। बांकिया, पीतल, सरगड़े, वैवाहिक अवसर, शुभ अवसरों पर कोई भी, ढोल और थाली के साथ में। मसक अभी बताई थी, पानी वाला सा वो होता है मसक, और बेरुंजी की भोपे बजाते हैं। बुंगल, मेवाड़ में भवाई। इसमें याद रखने वाला सा एक सतारा हमने पढ़ा है, तार वाला नहीं है, 2 बांसुरियां एक साथ होती है। अलगोजा और सहनाई का मिश्रण। नागफणी, पीतल जैसी नली होती है। नड़, कगोर के पेड़ का करना भील। मोरचंग देखा ही आप, लोहे का बनाता है, ऑटों के बीच में रखकर रखा बजाया जाता है। सतारा और सारंगी के साथ बजाता है। करना, पीतल की एक लंबी नली होती है, करना सुरनाई जैसी नली होती है। तुरही, वही पीतल की तुरही होती। ये देता याद ही रखना है। मुरली, पुंगी का परिष्कृत रूप, एक से ध्वनि और दूसरे से स्वर। सुरनाई, सहनाई, सहनाई जैसी होती। गीला, गीला करके बजाया जाए तब सुर निकलेंगे। अब ये आगे ढोल, ढोल में अपने को पता ही है ज्यादातर बातें अपने को, मांगलिक वाद्य होता है बस। ढाक, डेरू जैसी होती है, गुर्जर जाति के लोग, और पैरों पे रखकर। ढोलक कहां कहां की अच्छी है, यही सवाल बनेगा। डमरू, भगवान शिव का वाद्य यंत्र है डमरू। छोटा रूप क्या हो जाएगा, डुग। डेरू, डमरू का थोड़ा बड़ा रूप। डेरू, पहले डमरू फिर डेरू, या इसे भी डुगडुगी, डमरू,
डेरू ढोलक, ढाक, सॉरी ढाक। डफ, डफ आपने पढ़ाई था, गिंदड़ मेरी में जो बजता आपका डफ। मृदंग मैंने याद कहा था याद रखने को, और उसमें भी जातियां याद रखनी है, रावल, भवई और राबिया। कौन कौन सी? तो मृदंग या पखावज, मृदंग या पखावज जो होता है, और बजाने वाले भी इसको पुरुषोत्तम दास, उनको मिला हुआ है पद्मश्री। बाबूजी की माटे हमने देख लिया, थोड़ी वन एक जाति के लोग। नौबत मंदिर के बाहर जो बजाई जाती है। नगाड़ा पता ही है अपने को सुबह सुरों पर। चंग, चंग पढ़ाई, डफ और चंग एक जैसे मैंने बताया था आप। खंजरी, ये याद रखने वाला सर, डफ का छोटा रूप जो होता है उसको क्या बोलते हैं? खंजरी। खंजरी सुशीर नहीं है, कैसा है? औनद, कैसा है? औनद। धौसा फ्रांस की लकड़ी का, किसकी लकड़ी का? फ्रांस का, आम या फ्रांस की लकड़ी का। तासा मुस्लिम समुदाय, वो यह बात याद रखनी, गले में लटका के, गले में लटका गया तो जंतर है, या कौन सा है? तासा। दमामा या टामक, सती होने जाते तब युद्ध के टाइम में। मेवात का हो गया, मेवात रहे तो वही रणबाजा आदत है, मेवात आई जाएगा। घेरा, घेरा बताइए, अष्टभुजाकार होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। जो घेरा होता है उसका क्या होता है? वो अष्टभुजा। ये चंग डप सब होली के टाइम बजते हैं, तो घेरा भी होली के टाइम में बजेगा। देख, अष्टभुजाकार। आठकोण हो गए, अष्टकोणी हो गए। घन आ गया, मंजीरे जानते हो आप, मंजीरे आपके 13 ताली के अंदर। झांझ, झांझ मैंने आपको बताया था, उसमें तासे के साथ में बजाते हैं, कच्ची घोड़ी डांस के अंदर बजाते हैं, ढोल के साथ बजाते हैं। थाली, थाली अपने चरी। चिमटा पता ही है, इसमें तो क्या देखना आप अपना। घंटा या घड़ियाल मंदिरों में बजता ही। झालर, झालर कि भाई उसको कूटते रहो, क्या असर पड़ता है? तो झालर के भी कोई असर पड़ता नहीं। घुंघरू बताइए। भरनी, सांप खा जाए, घाव भरने के लिए भरनी। गड़ा, गड़ा बताइए अपने को। अभी वो निर्गुण भक्ति वाले गीत जब इधर बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र में भक्ति संगीत, वो मोटा सा मटका लेके कर रहा था। करताल, एक हाथ वाली करताल, दोनों हाथ वाली खड़ताल। खड़ताल पता ही अपने को, सदी खान रही आपके कौन? मंगनियार। रमझोल मैंने बताई दिया, खूब सारे पट्टे पे लगा दिए। घुरालियो मैंने कहा था याद रखना, कालबेलिया और ग्रासिया। कालबेलिया और सारे के सारे वाद्य यंत्र याद रह जाएंगे। लो मैं यूं रैंडम पूछूं, बताओ देखे, घुटनों के बीच रखकर कौन सा बजाया जाता? दुकाक। बगल, बगल में रख के कौन सा बजाया जाता? भभंग। कौन सा बजाया जाता? भभंग बजाया। हाँ, केडी को बोला, केडी कर देगा। अच्छा, और इसके बाद में और बताओ देखिए आप, सागवान की लकड़ी का कौन सा बना होता है? गीला करके कौन सा बजाया जाता? कौन सा बजाया जाता? सुरिंदा। सुरिंदा कौन सा प्रकार का वाद्य? रोहिड़े। किसकी लकड़ी का? रोहिड़े की लकड़ी। किस प्रकार का वाद्य यंत्र है सुरिंदा? अच्छा, मृदंग या पखावज कौन कौन बजाते हैं? राबिया, रावल, भवई। कौन कौन से? राबिया, रावल या भवई। अच्छा, और बताओ देखिए आप, गुरालियो। गुरालियो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? घन। कौन सा है? घन। गैसे घन और गैसे कौन सा आपका? गुरालियो। अच्छा, और बताओ देखिए आप, इसके बाद में मेरे को आप, जो आपका रावण अत्ता है, नारियल की टोकसी किस पे लगी होती है? रावण अत्ते पे लगी होती है। अच्छा, वे वाद्य यंत्र जो गज की सहायता से बजाए जाते हैं क्या होते हैं? वितत वाद्य यंत्र होते हैं। अच्छा, कौन सा? अच्छा, चौतारा कौन से वाद्य यंत्र को कहते हैं? तंबूरा, तंदूरा, चौतारा, वेणु, निशान, तानपुर या सितार जैसा। तानपुर या सितार जैसा। अच्छा, और बताओ देखिए, झांझ। झांझ कौन से डांस के दौरान? कच्ची घोड़ी। कौन से में? कच्ची। थाली कौन से डांस में? चरी। कौन से डांस में? चरी। अच्छा, मुस्लिम समुदाय का वाद्य यंत्र? तासा। तासा। अच्छा, गले में लटका के कौन कौन से बजाते हैं? जंतर और तासा। जंतर और तासा, ये गले में लटका के बजाए जाते हैं। और बताओ देखिए आप, होठों के बीच में रख के लोहे का कौन सा बजाया जाता है? मोरचंग। कौन सा बजाया जाता है? मोरचंग।
अच्छा, ये जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में भक्ति संगीत के टाइम में कौन सा है? घड़ा। कौन सा है? घड़ा। अच्छा, पापू जी के भजन गाया जाता था, वो कौन सा बजाया जाता? माट। कौन सा है? माट। अच्छा, और बताओ देखे कि देवनारायण जी की फड़ के टाइम में कौन सा है? कौन सा है? जंतर। 13 ताली डांस में कौन सा है? मंजीरा। कौन सा है? मंजीरा। अच्छा, सबसे छोटा रूप तो हो गया डुगडुगी। डुगडुगी के बाद में डमरू। डमरू के बाद में डेरू। डेरू के बाद में ढाक। ढाक कैसे बजाई जाती है? पैरों के बीच रखी। कैसे? पैरों पे रख के बजाई जाती है। किसके द्वारा? गुर्जर समाज द्वारा बजाई जाती है। अच्छा, और बताओ देखिए आप, राबिया, रावल और भवाई द्वारा कौन सा बजाया जाता है? मृदंगिया, पखावज। मृदंगिया, पखावज बजाया जाता है।